लो देखा जा। आज हमनी के देखे के द्विघात समीकरण एक कक्षा 10 के चैप्टर 4 ह। चैप्टर 4 तो ठीक बा। द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब दो घात के समीकरण, मतलब कि जवना के घात दो हो। तो देखो पहले द्विघात समीकरण की जरूरत का पड़ेला ई देख लिए। एक बाद दिखाई कि द्विघात समीकरण द्विघात का होला और फिर समीकरण का होला। अभी बहुत जने के तो समीकरण के बारे में भी पता ना हो कि समीकरण का आगे का होला। खास एक द्विघात बहुपद भी होला, उसे थोड़ा अब उ द्विघात बहुपद होला, ई द्विघात समीकरण ह। तो ओहू में अंतर मतलब समीकरण मालूम हुई तो फिर अंतर समझ कि बहुपद आ समीकरण में का अंतर होला। फिर एक बाद हमनी के देखी कि द्विघात समीकरण बदे जो मुख्य हल कैसे कइल जाला आ ओकर हल करे के एक सूत्र भी है, ओहू के दिखाई। बस इतने तक हुई और ज्यादा तक कुछ मतलब बाना आगे के बहुत कुछ होला, लेकिन वो सबके ज्यादा दे देखे के ओखे के नहीं के जैसे हमने के ग्राफ राफ उतना नहीं खींचे के। चलो शुरुआत कर लीजिए पहले। तो देखो द्विघात समीकरण की जरूरत काहे पड़ेला। तो मान लो अगर हमके एक अकेला एक मकान बनावे के दे दिल गई। अब मकान बनावे के तो मतलब की जरूरत पड़ भी करला ना, आदमी के तो मकान बनावे की जरूरत पड़ी। तो मान लो ओकर हई लंबाई हो गई मकान के, हई चौड़ाई हो गई ना। ठीक बा। तो ई मकान बनावे वाला जे आदमी बा मतलब ताके कह देल मकान बनावे के बा। ठीक बा, ताके मतलब बनावे के बा। अब ओके कह देल गइल कि 300 वर्ग मीटर के कला के अंदर ही बनावे के बा। मतलब खेत बहुत सारा बा इनकरा पास। मान लो इनकरा पास है इतना पूरा इलाका बा, लेकिन का कहला कि बीच में बनावे के बा मतलब मकान छोटा सा, मतलब खेत के पूरा तना ना। तो उनकर ई कहे के बा कि 300 वर्ग मीटर या वर्ग मीटर के मीटर घाते दू लिखा जाला। वैसे क्षेत्रफल नापे के होला तो लंबाई और चौड़ाई दू होला ना। तो का कहला कि मीटर के एक वर्ग मीटर लंबा, एक वर्ग मीटर चौड़ा के ऐसे कई साइज में मतलब मापल जाला। तो ये 3 वर्ग मीटर मतलब कि 300 मीटर में बनावे के बा या 300 वर्ग मीटर में बनावे के बा। उहे 1 मिनट के मौन का इसके हमर दिमाग ठीक से काम नहीं कर देखा। हाँ, अब हो गई। अब देखा एक मतलब एमी और एक और कहल गइल बा कि एकर जो है चौड़ाई रही। मान लो चौड़ाई एक्स बा, तो चौड़ाई रही मतलब चौड़ाई से लंबाई का कहला दू गुना, मतलब चौड़ाई से लंबाई दुगुना से एक ज्यादा रहो। तो दुगुना से एक ज्यादा यानी 2x+1 रहो। ठीक बा, समझ गइल। जैसे मतलब कि वो आदमी के कहे के बा कि जितना हमार चौड़ाई रही, देखो ई तो का कहला मान लो कोई के खेत बहुत बा और ओके 300 वर्ग मीटर में मकान बनावे के बा। ठीक बा। सिंगल मकान मतलब केवल चार दीवारी से घेरे के बा। और उम्मी का कहला वो मकान के चौड़ाई मान लो चौड़ाई से लंबाई का कहला कि दो गुना से एक ज्यादा हो। तो का कहला कि चौड़ाई मान ले एक्स, चौड़ाई से दुगुना से एक ज्यादा, ई हो गल दुगुना कर दो और एक जोड़ दो, इतना हो गल मतलब लंबाई इतना रहे के चाहिए चौड़ाई से। तो ऐसा मकान बनावे के बाद तो बन सकेला कि ना बन सकेला। आप बन सकेला तो एकर लंबाई और चौड़ाई कितना रखेगे कि ई मतलब कि लागू हो कि मतलब कि चौड़ाई से दुगुना से एक ज्यादा हो जाए कई लंबाई। तो एक ही देखो, एक ही हल करे बदे का करे के पड़ी। तो देखो ई आयताकार मकान बनाता तो ई आयत हो गई ना। तो आयत के क्षेत्रफल का होला, आयत आयत के क्षेत्रफल बराबर होला लंबाई के ये ल लिखा था केवल चौड़ाई के चौड़ाई 60 भाग। तो देखो लंबाई गुड़ी चौड़ाई होला, ई सबके पता हुई। मतलब बहुत जन के तो पता हुई, 10 में भाग ले जाए तो पते तो होबे करी। अब क्षेत्रफल कितना हमनी के रखे के बाद 300 वर्ग मीटर। ठीक बा, वर्ग मीटर नहीं लिखा तो 300 लिखा था नहीं। ठीक बना फिर माना बाद में देख लिए। अब देखो लंबाई तार हो गई 2x+1 और चौड़ाई कितना हो गई x हो गई। अब जब हे के हल कर जाई तो वितरण नियम जानते हो कि एक्स की गुणा हे में हुई 2x में और x की गुणा 1 में हुई। कस की दो भाग बा 2x बा और 2x बा और 1 बा, ई मतलब ब्रैकेट के अंदर। आई ब्रैकेट के अंदर बा तो ई एक संख्या के रूप में मान लीजिए। ए संख्या में x के गुणा होता है, यानी ई संख्या दो पार्ट से मिलकर बनल बा तो दोनों पार्ट में x से गुणा होता है। कैसे पूरा संख्या में गुणा करे बना। तो ए हिसाब से x से गुणा 2x में हुई तो 2 आ जाए, 1 में हुई तो 1 आ जाए। इधर अगल 300। अब एक का कर सकेला कि दोनों तरफ 300 घटा सकेला, इधरो 300 घटा सकेला। इधर हो जाई, इधर 0 हो जाई और इधर बची 2x² + x - 300। या एक ही मतलब हे इतना चीज के हे साइड लिख दिया है जीरो के ओ साइड में। तो दोनों आपस में बराबर बात कभी हम कोनो के भी आगे लिख सकेला। अरे यार फलन तो एक लिख सकेला 2x + x - 300 बराबर 0। ई देखो ई अब एक हल करे के पड़ी। काहे कि हल करबा तो जोन x के मान आई ये का कहला कि यहाँ चौड़ाई रखे के पड़ी। वही के x के दुगुना में एक दुगुना करके एक जोड़ देबा तो का कहला कि वो एक मकान के लंबाई मिल जाई। ई तो हो गई, लेकिन अभी के हल करे तो आगे चाहिए। ई देखा अभी ये घात दो बा, x के मैक्सिमम घात दो बा। देखो द्विघात समीकरण का, इस समीकरण के क्षणों में पढ़ ले को द्विघात बहुपद का है तना द्विघात बहुपद। तब ई द्विघात हो गई, खास के मैक्सिमम दो घात बा।
भाई एक घात बा लेकिन मैक्सिमम कितना बा 2 घात बा। ठीक है 2 घात के बहुपद का है। अब एक के देखो अब द्विघात समीकरण। तो समीकरण पहले का कहला एहू के देख लो समीकरण। समीकरण सिंपल चीज है। जैसे कोनो भी चीज के बराबर लिख के तो बराबर एक तरफ पूछो और बराबर की दूसरा तरफ पूछो वो चीज के समीकरण कहला। ये बराबर ना लगल मान लो यहाँ केवल हतने रही ई हो जाए द्विघात बहुपद हो जाए मतलब ई दो घात के बाद एक द्विघात का है। लेकिन ई देखो है तना केवल बात करबा तो द्विघात बहुपद होगी बहुपद तो बहुत सारा पद बा। जैसे हई एक पद प्लस माइनस से पद अलग होला तो हई एक पद दो पद तीन पद बा इतनी पद भाई। लेकिन ई एक घात का नाम दो बात ई द्विघात के बहुपद भाई। बहुपद यानी बहुत सारा पद तीन पद बा कुल अभी दो घात के बहुपद भाई या द्विघाती के कहला 60 में एक अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक कहला। तो यही हो गई। अब देखो अब एकरा आगे है तना तो द्विघात बहुपद हो गई बराबर जीरो लगा देला तो टोटल हेवी के ले लेबा तो ई द्विघात समीकरण हो गई। समीकरण मतलब जैसे 2 + 3 = 5 ई एक समीकरण का है या x + 5 = 1 ये समीकरण का है। लेकिन x + 5 ई बहुपद का है या x भी बात ई बहुपद का है एक भी बात एक एक सिंगल एक बात इहो बहुपद का है एक पद बा में ई बहुपद का है। तो कोनो भी संख्या बहुपद होला लेकिन बराबर के आगे कुछ लिख दियाला तो उ एक समीकरण बन जाला मतलब बराबर लग जाला तब। तो समीकरण समझ गेला द्विघात समीकरण मतलब दो घात मैक्सिमम दो घात रहे चाहिए बस। और देखो एक चीज और होला द्विघात में कभी भी हई वाला चीज मतलब एक्स स्क्वायर के जो गुणांक बा मतलब एक्स स्क्वायर के जोना के साथ गुणा भइल बा ई जीरो ना रहे चाहिए। ऐसे ई जीरो होई तो एक्स स्क्वायर भी जीरो होई कैसे जीरो में जीरो के गुणा हाँ तो जीरो में कोनो भी संख्या के गुणा करबा तो जीरो आ जाई। ई अगर जीरो रही मतलब दो की जगह पे जीरो रही एक्स स्क्वायर के एक्स के मान कुछ भी रहो लेकिन एक जो गुणा हो जीरो के साथ तो ई जीरो आ जाए। तो देखा जाए समझ गए पता ना समझ लो जी कि ना समझ लो जा। हाँ लेकिन ई चीज समझ गए जा कि अगर हमनी के ई का कला की है मकान के बिल्डिंग के बनावे के रही तो हमनी के हे समीकरण के हल करे के पड़ी। तो हमनी के द्विघात समीकरण के हल करे आवे के चाहिए ठीक बा। आ समीकरण भी समझ गए जब बराबर जीरो बा ऐसे समीकरण बन गए। ये बराबर जीरो ना रही केवल हता ना रही तो ई द्विघात बहुपद रही। आ द्विघात बहुपद के गुणनखंड करे तो हम जाने कक्षा 9 में पढ़ ले को बजा ना पढ़ ले को बजा तो अभी हम बतावे के चालू करता खास के हल करे बदे पर गुणनखंड करे के पड़ी। तो चलो देखो कैसे कइल जाला। तो गुणनखंड के कहला मध्यपद के गुणनखंड मध्यपद के विभाजित करके गुणनखंड करे के तरीका। ये तरीका के कुछ नाम ह। हाँ पहले तो द्विघात समीकरण के लिखल कैसे जाला ई देख लो। द्विघात समीकरण के हे टाइप से मतलब मानक रूप पहले सब कुछ क्रम से देखल जाए ना मानक और रूप। देखो द्विघात समीकरण के मानक रूप होला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टाइप से होला आ जहाँ ए नॉट इक्वल जीरो रहे से ई ए से लिखल जाला हर चीज ए से लिखल जाला कैसे यहाँ ए जीरो रही तो यो जीरो मतलब एक जीरो रही तो एक गुणा हुई तो कला की एक्स स्क्वायर के गुणा हुई एक के साथ मतलब जीरो के साथ ए जीरो रही तो पूरा जीरो हो जाए पूरा जीरो हो जाए तो आई केवल हद नहीं बची मतलब कि बहुपद में समीकरण में केवल हद नहीं बची आई बची तो का कला की एक घात की बहुपद हो जाए तो एक रैखिक बहुपद का है एक घात वाला बहुपद के रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद का है इतने बचे तो हई जीरो हो जाए ए सी जीरो ना रहे हई सब जीरो हो जाए ऐसे कोनो फर्क ना तो मैक्सिमम घात दुए रही तरीका से काम करेगा। तो ई लिखे के पड़ेला कि मतलब ए जीरो ना रहे चाहिए। जैसे तीन घर के बहुपद रही तीन घात के बहुपद कोनो लिखल तो यहाँ एक घाते तीन रही एक घाते तीन के गुणांक कभी भी जीरो ना रहे चाहिए नहीं तो एक घाते तीन के कोनो मतलब ना रही तो उ का कहला ओ से एक कम घात वाला बहुपद बन जाए। ये तो समझ गए जब तो ई मानक रूप हो गए। यहाँ देखो जैसे मतलब कि हे वाला से अगर तुलना करबा तो यहाँ ए की जगह पे कितना मान हो गई ए की जगह कलम यहाँ बदलनी है ना। देखो ए वाला में ए की जगह पे हो गई का कहला दो बी की जगह पे हो गई एक मतलब एक्स के मतलब बी एक्स के गुणांक बी हो या एक बार और का कहला की सी की जगह पे कितना होगा -300 बस यहाँ प्लस है तो का कहला की यहाँ माइनस लगल बा तो -300 यहाँ आ जाए। ये तरीका से ई होला इतना भी समझ गए जाओ। और हमने में का बतावे के चाहिए ई हो गया। हाँ अब देखा अब मध्यपद के एक गुणनखंड करके हाँ मध्यपद के विभाजित करके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करके हल करे के तरीका दिखाई कि रुका जा 1 मिनट रुका जा हम ये करत कर अच्छा हाँ ये तो समझ गए नहीं एक अच्छा 9वीं में तो जाने पढ़ ले को भैया मध्य पद के मतलब दो भाग में बांट के और गुणन और भी थोड़ा अजीब लगे तो लेकिन अभी देखा जाए अजीब ना लगी। देखो जैसे हे के हल करे के रही है के हल करे के रही तो एक देखो कितना बा 2x स्क्वायर एक देखो एक गुणनखंड करे के रही एक मध्य पद के विभाजित करके गुणनखंड करे के तरीका देखा का होला एमनी का होला कि हई जोन 300 बा हई 2 बा एकर का कहला जब गुणा करबे तो कितना आई गुणा आई 600 आई ना 600 आई कौन कलम से 600 आई ना तो 600 के ऐसा दो भाग में बांटल जाई कि जौन के का कहला कि जौना के जोड़ एकरा बराबर हो एकर गुणनखंड मतलब एकर गुणांक कितना बा एक बा हम तो कुछ नहीं चाहते एक मनाई एक के बराबर हो मतलब 600 के ऐसा दो भाग में बांटल जाई तब कि
जौना के ककला की जोड़ इतना एक आओ तो 600 के दो भाग में बांटे के बा। तो 600 के दो भाग में बांटे के मतलब गुड़ा के दो भाग में मतलब हाँ 600 के दो भाग में बांटे के बा जी जौना के गुड़ा 600 आओ लेकिन ककला की जोड़ ई एक के आओ यानी बी के जगह पे आओ। तो एक देखो एक गुड़ा गुणनखंड करत जीवो तो एक पूरा गुणनखंड देखला मी से देख ले कौना कौना के एक साथ लेला पे ककला जोड़ एक आवता। तो देखो आ जाई कितना 300 फिर दो के भाग देम तो कितना आई 150 फिर दो के भाग देम तो कितना आई 7 5 75 फिर 5 के डायरेक्ट भाग दे तो कितना आई 1 5 हम 15 75 फिर 5 के देबो तो 3 आ जाई ठीक रहा। एक अब देखो अब एक लिया अब देखा करे पड़ी 2 दूना 4 दूना 8 इतना के तो 8 हो जाई भाई 50 25 और 25 अभी 8 3 का 24 हाँ देखो मिल गई 8 3 का ही 24 हो जाई और ही 50 25 हो जाई। ये कुल एकरे गुणनखंड है रिपीट नहीं की जकले एकर गुणनखंड के तो 26 के गुणनखंड है इतना हूं ये देखा है इतना और भाई लेके का कला जब संख्या बनाओ जाए 2 4 दूना 8 8 3 का 24 24 हो गई यानी 50 25 25 और 24 हो गई ना 25 और 24 को गुणा कर जाए तो 600 आ जाए का कला सिंपल तरीका कैसे एक गुणनखंड है। अब देखो 25 24 दो संख्या मिल गई लेकिन हमने के कितना लिया के बाद एक लिया प्लस एक तो 25 यहाँ कर दिया यहाँ माइनस 24 कर दिया ठीक बा। अब 25 माइनस 24 तो माइनस और प्लस के गुड़ा माइनस वाला और यही कगा है दोनों के 600 आई जाए आई 56 से 20 और यही हिसाब से 5 दूना 10 मतलब 25 चौका 100 हो जाए। देखो 25 और 24 में 25 चौका 100 ही हो जाए आई 25 दूना 50 500 यही हो जाए तो 600 हो गई। अब देखो एक गुणनखंड कैसे कर जाए ये चीज समझ ला अभी नहीं समझ में आवत तो देख लो कैसे करत है एक बार तो का कल के भी बताई नहीं कि होला काहे बदे तो ओकर बाद समझ में आवे लगे तो हम जाने तब देखो कौन कलम से दिक्कत रहने तो देखो ई दो एक्स इसको अब एक एक्स के यहाँ एक एक्स की जगह पे हमने के लिखा था 25 माइनस 24 एक्स 300 बराबर एक यहाँ ध्यान दो कि एक एक्स के ही है इतना बदल देता नीचे कैसे इतना के जब हल कर जाई तो ये एक एक्स है ना तो ऊपर मतलब कि कंफ्यूज मत होइए हाँ अब देखो अब एक एक ककला की हे दोनों में से ककला की कॉमन लेबो ककला एक्स कॉमन लेबो तो यहाँ बची 2 एक्स प्लस 25 कैसे एक्स कॉमन हो जाए देखो यहाँ हम बताओ नहीं हे दोनों में से है देखो यहाँ क पद हो गए एक पद दो पद तीन पद चार पद प्लस माइनस से पद अलग होला हेमी और हेमी मतलब इनों में हम दो कॉमन ले लेनी ना दो ना एक्स केवल कॉमन ले लेनी कैसे दोनों नहीं हेमी कॉमन तो ककला की एक्स कॉमन लेनी तो एक्स यहाँ आगुल यहाँ 2 एक्स रहे एक्स स्क्वायर रहे यानी एक एक्स कम हो गई यहाँ तो 2 एक्स केवल बचल यहाँ 25 एक्स में से एक एक्स कॉमन हो गल तो 25 बचल समझ गए। अब हे वाला में देखा हे दोनों में कॉमन लिया ये दोनों में दो मतलब -24 का -24 ना -12 कॉमन लिया हाँ -12 ही कॉमन हुई तो -12 कॉमन ले लिया तो यहाँ बची 2 एक्स इसके 12 कॉमन लिया तो 12 दूनी 24 होला 2 एक्स हो जाए और माइनस भी कॉमन ले लेबन तो यहाँ के माइनस खत्म हो जाए हयो हेमी से -12 कॉमन हो जाए तो हयो माइनस इधर यहाँ आ जाए तो यहाँ बची प्लस 12 कॉमन लेबो 300 में यानी 300 में अगर 12 के भाग देबो कितना आई 12 दूना 24 हाँ यहाँ बची 6 12 5 6 7 25 आ जाए देखो हाँ तो यहाँ का गाल आ जाए 25 बराबर 1 अरे यार मिट जा अब एक चीज ध्यान दो अब क पद बन गई ये समीकरण में कुल मतलब इतना में क पद बा देखो ये पूरा एक पद बा कैसे प्लस माइनस से अलग होला हाई ब्रैकेट में बात एक संख्या मानल जाए और ये ब्रैकेट में बात एक संख्या मानल जाए तो ये माइनस अलग करता था यानी हई एक पद एक मिट जाए हई एक पद हो जाए हई दो पद हो जाए कैसे कि हई एक संख्या हो गई ब्रैकेट बात एक संख्या हो गई यहाँ तो गुणा बा तो ये पद ना होई एक पद होई तो दो पद बा अब दोनों पद में से इतना चीज कॉमन ले ले कैसे दोनों में इतना चीज बा तो देखो दोनों में से इतना कॉमन लिया तो यहाँ केवल 100 बची यहाँ 12 बची इतना पहले कॉमन ला तो 2x प्लस 25 ये एक तरफ हो जाए और इधर हो जाए x यहाँ मतलब हे वाला पद में x बची हे वाला पद में 12 बची बराबर एक चीज ध्यान दो यहाँ बराबर एक का लिखा था यार और यहाँ तो 300 रहे तो यहाँ जीरो मतलब इस साइड जीरो रहे में जीरो ही रही पता न गलती जीरो की जगह पे एक लिख देनी हम समझ के ले जा समझ का गिला जाए इतना लंबा चौड़ा हम में कंफ्यूज हो सका समझ में आई लेकिन हाँ चलो तो अब देखो अब ई देखो यहाँ एक चीज जानल जरूरी बा यहाँ का चीज जानल जरूरी बा यहाँ ई चीज जानल जरूरी बा कि हई देखो ब्रैकेट यहाँ लगल बा एक संख्या के रूप में मनाई यहाँ ब्रैकेट लगल बा एक संख्या के रूप में मनाई तो देखो अब दो संख्या के गुणा होता मान कितना होता 0 दो संख्या के गुणा में मान तभी 0 आ सकेला जब उनमें से कोनो एक संख्या 0 हो
ताकि कोनो भी छोट से छोट संख्या ले लो या बड़ से बड़ संख्या ले लो, जैसे मतलब 3 × 4 12 आई। आज जैसे 0.1 रहो एमी गुड़ा कोनो भी संख्या के करब तो वो हर समय 0.2 आई, 0.2 कुछ संख्या आई, मतलब कि दो संख्या के गुड़ा होता, दो गो संख्या के गुड़ा होता, उनमें से कौन एक संख्या जीरो रह चाहिए। जैसे मतलब 2 में 0 के गुड़ा हुई तब भी जीरो आई, या 0.1 में 0 के गुड़ा हुई तब भी जीरो आई, 4 में 0 के गुड़ा हुई तब भी जीरो आई, या 0 में 4 के गुड़ा हुई तब भी जीरो आई। एक चीज यानी मतलब कि यहाँ बराबर इधर जीरो बा, हई दू संख्या के गुड़ा होता तो ए में से या तो हई संख्या मतलब ब्रैकेट लगा के एक संख्या बनाई, योग ब्रैकेट एक संख्या बनाई, मतलब एक पहले हल कर लिया, एक बाद जोन बनाई ओकर बाद आगे के गुड़ा भाग कर जाला। ब्रैकेट मतलब ये वाला ब्रैकेट जब भी पढ़ लो बजा तो अंजन के पता हुई। हाँ ये देखो, या तो हई जीरो होए के चाहिए या तो हई जीरो होए के चाहिए, तब भी इधर मान जीरो आई, नहीं तो ना आई। ई एक मेन चीज है ई गुणनखंड विधि से हल करे में। आई चीज ना अगर जन बजा तो अंजन के कंफ्यूजन होई, काहे से कि कभी भी कोनो भी संख्या के बा दू संख्या बा ओकर गुड़ा होता आ ओकर मान जीरो आवता, तो उम्मीद से एक संख्या कोनो न कोनो जीरो है या दोनों जीरो है, जीरो गुणित जीरो भी जीरो आवेला, लेकिन कौन एक संख्या कम से कम एक संख्या जीरो रहे के चाहिए, या तो हई जीरो हो जाए या तो हई जीरो हो जाए। तो या तो हई जीरो हुई तब वो हमने के मान आ जाए जीरो, या तो हई जीरो हुई तब वो मान आ जाए जीरो। तो एक बार हे के जीरो रख के हल कर जाए, एक बाद हे के रख के जीरो कर जाए, खास कर दोनों या तो हई जीरो हो तब वो समीकरण संतुष्ट हुई, मतलब इधर जीरो आ जाए, या तो हई जीरो हो तब वो का कहला समीकरण संतुष्ट हो जाए, इधर जीरो आ जाए। तो देखा तब का कहला कि दूसरा क्रम से अभी या तो मतलब 2x + 25 बराबर जीरो हो, हई x है, या तो x - 12 बराबर जीरो है। समझ गए जा दोनों में से एक हो जीरो रही, तब भी कहला कि ई है चीज हो सकेला। यहाँ है जोन चीज बा है चीज जीरो, मतलब एक दू संख्या के गुड़ा जीरो तब भी हो सकेला जब या तो है जीरो है या तो है जीरो है, दोनों में से एगो कोनो भी एगो जीरो रही तो काम बन जाए, मतलब मान दूसरा तो जीरो आ जाए, तो या तो है जीरो है या तो है जीरो। अब देखो अगर है जीरो हुई तो का हुई, एक्स के मान हमने के इतने पर मिल जाए। देखो का करे पड़े, इधर इधर से दोनों तरफ से 25 घटा दो, इधरों भी 25 मतलब बराबर के दोनों तरफ 25 घटा दो, तो देखो कितना मान आई, कलम चेंज कर, 2x बराबर है यही देखो +25 -25 खत्म हो जाए, इधर भाई -25 ठीक बा। अब देखो का कहला कि दोनों तरफ दो के भाग दे दो, तो का कहला कि तो अब इधर से दो कट जाए तो इधर x बची इधर बची -25 में दो के भाग दे तो 12.5 आई, हाँ ये आई -12.5 ठीक बस। अब इधर देखो इधर का कहला +12 जोड़ दे दोनों साइड बराबर के दोनों तरफ, तो का कहला हमनी के x आज खत्म हो जाए, +12 -12 जीरो आ जाए मान, इधर बची 12, तो x के मान 12 आ गई, x के मान -12.5 आ गई। एक चीज इतना तो समझ गई जो बस इतने चीज करें करे हमनी के x के मान मिल गई, ये गुणनखंड विधि से हल करे के तरीका है, ये समझ गई जा। आई मध्य पद के हम मध्य पद के विभाजित करके गुणनखंड करना, मतलब हे वाला पद के दो भाग में बांट दिल गई, एक बाद हेमी से कॉमन कुछ ले गई, हेमी से कॉमन ले गई, एक बाद दो पद बन गई, दोनों पद में से हई कॉमन बन गई, एक बाहर ले गई, फिर हई बचल फिर इधर जीरो रह गई। अब हई दू एक हई संख्या हो गई, एक हई संख्या दो संख्या हो गई, फर्स्ट ब्रैकेट लगल बा, तब या तो हई संख्या जीरो हो या तो हई संख्या जीरो हो, तब भी जीरो आ सकला, नहीं तो कोनो स्थिति नहीं कि जीरो आओ कला, मतलब या तो है जीरो करे पड़ी या तो है जीरो करे पड़ी, तब भी गुड़ा में जीरो आई, नहीं तो अगर इहो एकरो मान कुछ आवा था अलग, मतलब जोड़ के हेऊ के ब्रैकेट के मतलब के अंदर के मान संख्या के मान कुछ आवा था अलग जीरो के अलावा, ये कभी भी इधर जीरो ना रहे, इधर जीरो तब भी रही जब या तो है जीरो है या तो है जीरो है, या तो है जीरो रही तो हमनी का मान आ जाए -12.5, हाई जीरो रही तो माइनस मान आ जाए +12। हाँ देखा जा ई क्वेश्चन कौन वाला रहे, हई हई वाला जोन क्वेश्चन रहे, हई वाला जोन हमनी के मान आइल x के मान, ये हई वाला क्वेश्चन है ना, हई है वही वाला क्वेश्चन है, तो एमी x के मान कितना आ गई 12 आ गई, यहाँ देखो यहाँ x के मान आ गई कला x बराबर आ गई 12, और तो का कला की लंबा मतलब x का रहे चौड़ाई रहे, चौड़ाई और लंबाई का हो जाए, तब लंबाई मतलब x के दो गुना में एक जोड़ दो, यानी 12 के दो गुना यानी 24 हो जाए, 24 + 1 25 हो जाए, 25 अब 25 से 12 के गुणा करबा तो तहार का कहला कि 300 आवे के चाहिए, तो देख लो 25 गुणित 12 कर दो, तो 12 × 5 = 60 हो गई, 12 दूना 24 हो गई, ऐसे ही हल हुई ना। हाँ तो ई का कहला हो गई 0 6 4 10 आई 2 1 3 300, हाँ 300 आ गई, देखो तो ये तरीका से हो गई। अब ई गुड़ा कौना हिसाब से करनी है ई देख लिया, मतलब आई एक अंक मान लेबा
तो 12 के 5 में गुणा करबो तो 6 आ जाए। एक एक ककला की अब यहाँ 5 के हो गल तो एक 20, तो वो हम अपना हिसाब से करनी तो जाने कर लिया जाए। अब हम ये न बताओ कि अब कौन हिसाब से गुणा कर दिया है, कैलकुलेटर में भी करके देखो जाए तो इतने आई समझ गए जा 25 आ जाए, ई मीटर हो जाए, हाई मीटर हो जाए। तो ककला हुई है, ककला लंबाई की जगह पे चौड़ाई की जगह पे 12 रख दो, लंबाई की जगह पे 25 रख दो, तब भी के ककला 300 वर्ग मीटर के मकान बन जाए। यानी ये मकान के ये मकान जो हमनी के दिल गए सर 300 वर्ग मीटर के रह चाहिए, तो ठीक है 300 वर्ग मीटर बाद चौड़ाई से लंबाई दुगुना से एक अधिक रहो, चौड़ाई के दुगुना से एक अधिक रहो लंबाई, तो हो गई लंबाई का गलबा चौड़ाई के दुगुना, 12 दूना 24 से एक ज्यादा 25 बा, और 12 और 25 के गुणा हुई 300 वर्ग मीटर आज क्षेत्रफल। ये तरीका से हमने हल करिए। अब दहन यानी कि मध्य पद के विभाजित करके ना हल कर तो फिर कैसे हल कर ना कर जा। अब देखो मध्य पद के विभाजित कहे कर जाला, ई कहे हई कहे देखो नहीं, देखो जैसे हेकर और हेकर गुणा करनी है 600, एक बाद का कहला कि जौन मान आइला उम्मीद देखनी है, ओकर गुणनखंड में देखनी है कुछ संख्या बनो जो ना के कहला कि जोड़ या घटाना हे बीच के बराबर हो, मतलब बी के जगह पे हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बराबर हो, तो ई काहे हो एक के देखे बदे देखा का कर जाला नया पेज पे। अब ये देखो कहीं नहीं का है, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बा, एक चीज ध्यान दो कि यहाँ का कला की हिमी एक्स के स्क्वायर बा यानी एक्स के 2 बार गुणा भइल बा, ठीक बा। तो मान लो ई का कला की कोनो संख्या से मिलके का कला की कोनो संख्या के गुणा भइल हुई ना, 2 बार जौन में एक्स आवत होए तो एक्स गाते 2 हो गइल बा। तो देखो एक मतलब कि जब गुणनखंड कर जाए तो हे टाइप से गुणनखंड बनी एक्स माइनस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी सी बराबर 0, मतलब यहाँ ए बी सी नहीं रखे, ए बी सी यहाँ तो रख ले बनी, ए बी सी के जगह पे यहाँ कुछ और माना जैसे एल्फा रखला, बीटा रखला और गामा रखला। ये अल्फा बीटा गामा कौन वास्तविक संख्या हो, वैसे हम ये जौन चीज बतावत नहीं तो जाने पता ना समझ में आई कि ना है, हम बतावत काहे के बानी ये कंफ्यूजन के बात बा। यार बकवास बा क्या आसानी से बतावल चाहता नहीं, लेकिन ये आसान कोनो चीज है ना जौन की कहला की तो हम जाने के समझ में आ जाओ। आसान तो ये हम समझा नहीं की पाओ ठीक से, बात ई बा। देखो अब यहाँ हम कहल का चाहता नहीं, देखो वैसे इतना ही का कला वैसन चीज बा, थोड़ा अंदरूनी वैसे कक्षा 9 में ही बतावल गेल बा तुम जने के, लेकिन शायद तुम जने ना पढ़ ले जब बहुत जने। तो देखो एक्स के एक्स में हुई तो एक्स स्क्वायर आ जाए, आई वाई के जब गुणा हुई तो एक की जगह पे आ जाए, ठीक बा समझ गए जा। अब का कला हेकर हुई और हेकर हुई तो हई वाला पद आ जाए, हेकर हिमी हुई तो का कला की हई वाला पद मिल जाए। तो तरीका से गुणनखंड हे टाइप से 3 गुणनखंड मिल सकेला। यहाँ हई जोन बा ई का कला हिमी या कोनो हिमी कोनो में गुणा कर देबा, ई दुइये पद चल बनी एक्स वाला। तो ए तरीका से का हम ना बतावल चाहत रहनी, लेकिन ये बताई कि ना बताई हमके तो समझ नहीं क्या बता यार। अगर ये ना बताई तो अंजने के समझ में कैसे आई, लेकिन ये बताई तो अंजने के कहला कि 9 के चैप्टर के बारे में बतावे के पढ़ी जौन की लंबा हुई आई, तो अंजने ये सब हमार बकवास सुने ना आई लोग बता यार। सुना देखा एक बार बता देता नहीं तो अंजने के समझ में आई या चाहे ना आई, ध्यान मत दिया जाओ इतना, अगर नहीं समझ में आई तो देखा ये जौन हमनी के कहला की अरे यार ये जौन है मध्य पद के विभाजित के नीचे, तो देखो ध्यान दो यहाँ जौन है का हे टाइप के गुणनखंड हुई, अगर जब गुणनखंड करब मतलब कि हे बहुपद के गुणनखंड करब तो हे टाइप की बनी, हे टाइप के बनी। यहाँ गामा कहाँ गई यार, गामा गामा मतलब एक अंक ही यहाँ भी बने, जाना तो क्या बनी का इसकी जब भी ककल यहाँ एक्स स्क्वायर बना तो एक्स दो एक्स के गुणा हो चाहिए, मतलब ई एक संख्या है, ई एक संख्या है, एक संख्या में कुछ के गुणा भइल बा मतलब जोड़ भइल बा, हे संख्या में कुछ के जोड़ भइल बा एक्स्ट्रा चीज के। अब ये युगल तो ये एक्स स्क्वायर आइल बा, कुछ एक्स स्क्वायर आइल बा, तो मतलब कि एक्स के 2 बार गुणा भइल बा तो एक्स के 2 पद रहे थे, मान लो एक्स घाते 3 रही, यहाँ एक्स प्लस बीटा या गामा या एक और पद रखते थे, एक्स के हेमी गुणा हुई तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के हेमी गुणा हुई तो ई वाला पद हमने को मिल जाता, बाकी और सब आपस में गुणा करे पड़ी तो अलग बात है। अब देखो अब हई वाला पद याद करे बदे का करे पड़ी, हे पद के साथ एक्स के गुणा, हे पद के साथ एक गुणा कैला पर हई वाला मिली, हे कर हेमी कैला पर एल्फा के बीटा में और बीटा के गामा में कैला पे हई वाला मिली, तीनों का आपस में गुणा करही पड़ी तरीका से सी मिल जाए। समझ गए तीनों पद तरीका से हो जाए, यानी मतलब हे टाइप के हमने के बनाए के बाद गुणनखंड हमने के प्राप्त हुई, जब भी प्राप्त हुई गुणनखंड हेकर गुणनखंड कभी भी करबा तो ही टाइप के मिले। एमी से देखो एमी से एक चीज ध्यान देता हुआ हई वाला पद कैसे मिला था, हेकर और हेकर गुणा कैला पर मिला था, ठीक बा ना। यानी ई पद का काला हई हई होए के चाहिए, ठीक बा गुणा कैला बा। लेकिन हई वाला पद कैसे मिला था, हेकर हेमी का काला गुणा हेकर हेमी कर आए दोनों के, अब दोनों के एक अक्षर कॉमन रही, हई एल्फा और बीटा दोनों जुड़ जाए। तो ध्यान देता हुआ हई बी कैसे प्राप्त होता, एल्फा और बीटा के जोड़ला पे,
ठीक बा ना। अल्फा बीटा मतलब दू संख्या ऐसा याद कर जो ना के जोड़ हई आओ बी आओ, लेकिन हई सी का होए, सी कैसे आई, अल्फा आ हेकर गुणा कैला से आई, और ई गामा के मतलब हेमी गुणा कर देबे तो ए की जगह पे आ जाई, ए और है एकरा जगह पे, तब है ए कैसे आई, गामा ही ए की जगह पे पहुंच जाई, यहाँ ए वे लिखे के चाहता है डायरेक्ट, और कुछ ना डायरेक्ट ए लिखा सकत समझ ला। हेकर और हेकर गुणा कैला से हई और हेकर गुणा मिल जाई, और हेकर जोड़ से हई प्राप्त होता, समझता हो ना। यही टाइप के हमनी के कल गुणनखंड होबे करी, और कोनो तरीका नहीं के दूसरा टाइप के गुणनखंड मिले से, यही से कला के हमनी के यहाँ 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 ये कहीं नहीं जा, हेकर और हेकर गुणा क के 600 आइल है, ओकर का कला की अब ई जब गुणनखंड हमनी के यहाँ प्राप्त भइल है, गुणनखंड प्राप्त भइल, एम्मी से ही दू कामन ले रहता तो देखो कैसे आ जाए, हम दिखा देते नहीं, एक ही टाइप से भी लिख सकत रहला, एम्मी से दू कामन ले लेता तो यहाँ x प्लस 12.5 बची, तो यहाँ x माइनस 12 बची, और दू ई टाइप से बची बनित, समझ गेला ये टाइप से। तो यहाँ देखो है 12.5 और दू के गुणा करबा तो कुल 600 आ जाए, काहे की 12.5 में जब दू के गुणा करबा तो 12 दूना 24 आ 5 25 आ जाए, एकर मान 25 आ जाए, 25 में 12 के गुणा करबा तो ये 300 है, ई मान प्राप्त होता। अब देखो और का कला की हई मान कैसे प्राप्त होता है, तो देखो हेकर का कला की गुणा, मान ला हाँ गुणा, और हेकर का कला जोड़, मतलब हेकर गुणा कर देबे तो ये 2 और हई 25 हो जाए, 25 और हेकर 12 ना यार, हाँ 25 और 12 तो थोड़ी होता है, वैसे सही का में 124, अच्छा हाँ एक हूँ गुड़ा हुई, हाँ 12 दूना 24, हाँ एक हेहू में गुड़ा कर दो, का कला की 25 अजय 25 और 24 के ककला ये जोड़ ही यहाँ बता, समझ गए जब यहाँ बता, तो ये एक तरीका है पूर्णखंड विधि से हल करे के, शायद तो जाने समझ गए लोग उसे इस चीज समझावलो ना चाहता नहीं, बुक में भी ई चीज नहीं के समझेले, बस बता देले बा होला काहे बदे, समझ गए जा। अब बाकी उसे कक्षा 9 के कला चैप्टर में जेबे जा तो वहां कला विधि से विधि आराम से मतलब पूरा ये सब डिटेल देल गइल बा, ओके पढ़ लिया जा, हम समझा भी नहीं पाओ ठीक से, लेकिन तुहन जाने ई समझ गए लोग वजह कि तुहन जाने के ई रटक पड़ी है मध्य पद के विभाजित करके गुणनखंड विधि से अगर कला द्विघात समीकरण के हल करे के बा, तो तुहन जाने के ई रटक पड़ी ई चीज कि हे चीज के और हे चीज के गुणा कर, और जो मान होता है ऊपर गुणनखंड कर, पूरा गुणनखंड प्राप्त कर, वो गुणनखंड में से ग्रुप बनाओ, दो ग्रुप संख्या के बनाओ, जोना के जोड़ है बी के बराबर है, जो मान बा ओकरा बराबर आओ, काहे से कि जब भी हमने के गुणनखंड प्राप्त हुई उम्मीद है जे का दू के गुणा हो जाए थे में एकर जोड़ हेकर और हेकर जोड़ का कला की हे संख्या के बराबर आई, और एकर और हेकर तीनों के गुणा हेकरा बराबर आई, हेकरा और हेकरा दोनों के बराबर आई, हेकरा और हेकरा दोनों के गुणा के बराबर है आई, समझ गए जा ये चीज। तो हमने के यहाँ का मिलला 24-25 मिलल, 24-25 के जब गुणा कर जाई 600 आई, यानी हेकरा गुणा के बराबर, और 25 में से 24 घटावल जाए इतना है, का माइनस से रहे तो वो चिन्ह वो हिसाब से काम करी, आ ये का कला की यहाँ प्लस रही तो प्लस देखो प्लस तो रही तो ई गुणनखंड ई ना हो पाई, एक गुणनखंड ना हो पाता, हाँ ये चीज जानना द्विघात समीकरण हर एक द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से ना हल कर सके, मध्य पद के विभाजित कर सके करके, खास बहुत से बहुपद के गुणनखंड ना हो पावेला, तो ओकरा बदे भी अलग फिर मतलब नया तरीका अपनावे के, ई तरीका के समझ गए जा प्रोसेस का है कि हेकर गुणा कर दो ए और यहाँ तब हेकरा हिसाब से देखो तो ए और सी के कला की गुणा कर दो, आ ए और सी के जन गुणा करके जन मान आई ओकर गुणनखंड करके ऐसा संख्या ज्ञात करो, ऐसा मतलब दो संख्या ज्ञात करो जोना के जोड़ बी के बराबर हो, बस आ बी के ओ संख्या के रूप में ओ दो संख्या के रूप में लिख दो, और तो कुल 4 को बन जाए 3 के जगह पे है बी दो भाग में बढ़ जाए, और दो भाग में से इधर वाले जो भाग आई उनमें से कुछ कॉमन ले लो, इधर वाले भाग में से कुछ कॉमन ले लो, और हेकर गुणा के बी के दो भाग में बटले रहो, तो है जो कला की जब एक कॉमन लेबो तो एक बाद जो संख्या आई बची यहाँ हई वाला बचा था ये दोनों हर समय बराबर आई, यही बदे तो हई कला कल जाला हेकर गुणा करके हेकर मध्य पद के विभाजित कल जाला कि हई और हई दोनों संख्या कॉमन आओ, कॉमन आ जाए दोनों के कॉमन, अब दो पद बन गए एक और देखे साइड में रख लिया, एक साइड में रख लिया, अब ई ऐसे हो गए। अब यहाँ एक और नियम लगावल जाए, वो नियम में क्या कल जाए कि दो मतलब कि दो संख्या के गुणा 0 आवा था, तो उम्मीद एक कौन संख्या 0 रहे के चाहिए तब भी वो 0 आई, या दोनों संख्या 0 रहो तब वो 0 आई, नहीं तो और कोनो तरीका नहीं है, कुछ 0 के अलावा और कुछ मान रही तो हई कम से कम 0 रहे के चाहिए, नहीं तो ई कभी भी एक गुणा 0 ना होई, मतलब 0 को गुणा तब आवेला जब दो संख्या के गुणा में जब 0 तब आवेला जब दोनों संख्या 0 है या कोनो एक संख्या 0 है, और कोनो तरीका नहीं है 0 आवे के, तो ऐसे तो हई 0 मतलब हई संख्या 0 हो जाए या तो हई संख्या 0 हो जाए, हई संख्या 0 हुई तो x का माना जी 12, हई संख्या 0 हुई तो x माना जी -12.5 के आधा कहला तो वो 12.5 हो जाए,
यही समझ गेला। लेकिन हाँ, बहुत से संख्या के गुणनखंड ना हो पावेला। आ गुणनखंड के बारे में ज्यादा जाने को द्विघात समीकरण के गुणनखंड तो कक्षा 9 के चैप्टर तो जाने पढ़ा जा या ओके खबर जा तो हम वीडियो बना दे। तो ई चीज उहे रहे यहाँ हई समझ गेले जा हई गुणनखंड करे के तरीका ये चीज बा कक्षा 9 के चैप्टर में बतैले बा, बतावल गेल बा गुणनखंड वाला चैप्टर में। ठीक बा, समझ गेले जा। लेकिन ई तरीका बहुत कठिन होला। अच्छा, एक और उदाहरण एक पर देख लिया है तो हम प्रोसेस भी बता दें, इससे आसान रही। कोनो एगो और का कला की रुको जाओ, जैसे देखो हाँ, एक और उदाहरण देख ले जा, ऐसे आसानी रही। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। और देखो अगर का कला तो जाने मध्य पद के विभाजित करके का कला गुणनखंड हई चीज ना करे आई तो हई बिल्डिंग हई जन मकान रहे सिंपल सा मकान, हई वाली मकान इतने जने ना बना पाते जा कैसे हई x के माने हमने के ना प्राप्त हो पाई। है तने समीकरण में आई समीकरण के अगर हल करे ना या द्विघात समीकरण के हल करे बारह के मान ना प्राप्त कर जाए, यानी एक्स के मान ना प्राप्त कर पाई जा चौड़ाई जब ई चौड़ाई ना ज्ञात हो पाई तो लंबाई ना हो पाई, लंबाई ना हो पाई तो ये मकान बन कैसे पाई। तो ये शर्त पे यो चीज ध्यान रखा। ई मकाने की बात है ना, लेकिन बहुत ऐसा बहुत चीज आवेला जहाँ दू बार गुणा हो जाला कोनो संख्या के ओ के का कला उ संख्या के मान ज्ञात ना रहे आ ओके दू बार गुणा होता कहीं भी तो उ का कला संख्या ज्ञात कईल बहुत मुश्किल हो जाला कैसे द्विघात समीकरण बन जाला। और द्विघात समीकरण जब तक ना हल करे आई तब तक उ ना हल कर सकेला जा। यही के बिना का कला ई मेथड लगेला हल करे की कोशिश कर ना कर पाइबा, बहुत हो जाने की दिक्कत हो। तो ऐसे अब देखो, अब एक और उदाहरण देख लो मध्य पद के विभाजित करे के। तो हमनी के प्रोसेस का रहे कि प्रोसेस ही रहे कि हेकर और हेकर गुणा करो आ ओकर गुणनखंड देखा कि हेकरा बराबर आओ रखना। 3 और 2 के गुणा हुई तो 6 आई, 6 के गुणनखंड जब करबा तो 2 से भाग देबो 3 आई और 3 2 और 3 हो गेल ना। एक तो एमे दुइये चीज बा ई आसानी से हो जाई। तो 2 और 3 के ककला जोड़ कितना 5 आओ तो 2 और 3 के जोड़ 5 आवेला। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान द -5 बा तो एके -2 का तो -3 का तो कैसे माइनस जोड़ेला तो -2 -3 बराबर 5 आ जाए। तो यही तरीका से तो मध्य पद के दो भाग में का लिखा सकेला 2x² -2 प्लस 3 बराबर 0। अब एक चीज ध्यान देबो कि कॉमन हमनी कभी लेवे के बा कॉमन में बराबर भी आवे चाहिए। यहाँ जो ना कॉमन के बाद जो संख्या बचो वो इधरो बराबर हो इधरो बराबर हो। तो यहाँ 2x 3x तो 3x के पहले भी रख सकेला 2x के बाद में भी रख सकेला, इहो चीज तो हो सकेला तब तो 5x आई वो चीज हल कर सकल। देखा यहाँ हमनी के हर चीज समझ गेले जा लेकिन मिटा देते हर बार ये करे के पड़ेला। हे दोनों हेकर और हेकर गुणा करे के पड़ी, हेकर गुणा करे के पड़ी और जौन संख्या आई ओकर कला की गुणनखंड में से दिखाई कि कौना के जोड़ एकरा बराबर होता और उहे गुणनखंड के मान हियां दिखाई। अब देखो अब एक तरीका हइयो रख सकेला दू एक दूसरा कलम से ना एक कलम से रखो कैसे हमके कलम चेंज कर पड़े 3x मान लो पहले रखो 2x के बाद में रखता प्लस 3। तो अब देखो कॉमन लेवे में का होता यहाँ देखो कॉमन लेवे तो का लेबा 2x कॉमन लेबा यहाँ का बची x बची और यहाँ -1 काश माइनस नहीं जे कॉमन ले ले यहाँ माइनस कॉमन लेबा -3 कॉमन लेबा तो यहाँ बचल x काश माइनस कॉमन हो गल। लेकिन एक प्लस बा प्लस में से माइनस कॉमन लेबा तो माइनस बची। ये चीज के बारे में तो जन के पता हुई ना पता हुई तो अभी यही वीडियो में कुछ देर में बताइए अभी काफी अभी सूत्र हमनी के याद करे के ना तो उम्मीद का कल जरूरत पड़ी कल। तो यहाँ 3 कॉमन ले लें तो यहाँ 1 बचल और 0। अब देखो अब हई इधर पे तो देखो हल हो गई, दो पद बन गई हई एक पद हई एक पद हई दोनों पद में हई चीज और हई चीज दोनों में बा ये दोनों के साइड में रखला कॉमन ले ला ये हो जाए x-1 और 2x-3 बराबर 0। अब देखो अब ये हो गई। अब एक हल कर दी चल अच्छा गुणनखंड हो गल तो एक हल करे के सिंपल तरीका हम लेकिन यहाँ हेउ के हल करके देख लो एक बार। दो देखो एमी एमी का होई एमी एमी तो कोई x कॉमन होई एक्स कॉमन ले लो ठीक बा। तो यहाँ का बचित 2x बचित और यहाँ का बचित -3 बचित ठीक बा। और यहाँ देखो हेमी से का कॉमन ले तो -1 कॉमन ले तो कुछ ना नहीं दो कुछ में 2x -2x और 3 में कुछ कॉमन नहीं तो -1 तो सब में रहला एक तो सब में रहला माइनस कॉमन लेता तो यहाँ प्लस हो जाए। तो यहाँ 2x बची और यहाँ बची -3 ठीक बा 0। अब देखो अब दो पद बन गई हई पद एक पद हई पद हई माइनस अलग करता दोनों पद। अब हई देखा हई और हई बराबर बा यहाँ देखो यहाँ का कॉमन है हई और हई कॉमन रहे मतलब कि हई 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 वाली चीज कॉमन है यहाँ अलग चीज कॉमन है। लेकिन ध्यान देबो कि जब आगे हल करबा x माइनस हाँ 2x-3 अलग रखबा और हेके अलग रखबा x-1 बराबर 0। अब चीज ध्यान दो दोनों सेमे मान हई और हई सेमे मान हो गल बस हई बाद में आइल हई पहले आइल हेमी हई पहले आइल हई बाद में आइल x-1 पहले आ गइल हेमी x- बाद में आइल। देखो हई यहाँ जो कॉमन होके हई हई बचा था बाद में बचा था लेकिन यहाँ पहले ही कॉमन में ही आ गई रहे ये चीज लेकिन हई बचल रहे। तो ये चीज ध्यान दियो ये चीज तो मतलब दोनों में से कौन हो मतलब कि
2x 3x के जोड़ 5x आवता, तो 2x के 3x के कौन हो रहा है? 2x के पहले रख सकला, 3x के बाद में, या 3x के पहले 2x के बाद में, घूम फिर के आगे के हेतने मान बा। कैसे हमनी के नियम पहले ही से हई वाला जो नियम हई बताइनी, हई वाला चीज के नियम का कहला हे टाइप के गुणनखंड जब भी बनेला तो बनेला कैसे की x के और x के गुणा करबो तो हई वाला माना जाई, x के b के साथ करबो हे x के हे फिर साथ करबो तो अल्फा प्लस बीटा b के जगह पे हो जाई, अल्फा प्लस बीटा x b के जगह पे हो जाई। अब बाकी हेकर 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 करबो तो c के जगह पे हो जाई, मतलब हेकर हेकर c के जगह पे होई, हेकर a के जगह पे आ जाई, c के साथ b शायद एकर गुणा होत। तो वो चीज करके देख लिया जाता है, तो समझ गए जा। तो ऐसे ई कहीं भी रख दो तो हेके हेकर जरूरत नहीं खे, हेके मिटा दो। कैसे की सीधे बस समझाए भी कर लेना कि कौनों के पहले रखो आंसर बा मनवा इतना आई। अब माना इतना आई, अब देखो x माइनस एक जीरो हो सकेला, ये दो x माइनस तीन के जीरो कर सकेला, कौनों के जीरो कर सकेला, तब इधर है जीरो आ सकेला। ठीक बा। तो अब इधर देखो समीकरण के ई समीकरण बन गई, एक हल करे के तरीका सिंपल है, एक के हटावे के पड़ी तब x की माने एक के हटावे दिखा कर पड़ी, एक घटाने के बाद एक जोड़ दो, तो एक इधर जोड़ला तो एक इधर भी जोड़े के पड़ी, तबे ना का कहला कि बराबर बराबर रही। इधर देखो इधर है का रहे तीन रहे ना, हाँ तीन है, अब तीन के हटावे जाए फिर दो के हटावे जाए, तीन के हटावे दिखा कर पड़े, तीन इधर जोड़े के पड़े, तो इधर तीन जोड़ दो। अब है देखो इतना तो गायब हो गई, जीरो बन गई। अब एमी से दो एक्स में से दो के हटावे के बाद, दो के हटावे के बाद तो दो के गुणा भइल बा तो दो के भाग कर दो, इधर भी दो के भाग कर दो, तो ये तरीका से ही हट गई। यहाँ हमनी के माना जाई, यहाँ x के माना जाई, हई खत्म हो जाई तो एक, और यहाँ माना जाई हइयो खत्म हो गई, हइयो खत्म हो गई, तो 3/2 या के डेढ़ भी कह सकते, 3 में 2 के भाग देबे तो 1.5 है। भाई देखो x के दो माना गई, ए तरीका से हल करिए जाला। समझ गए लोग बजा? समझ बजा कहना आसान चीज तो बा। बस ये चीज करे के बाद दो तीन चीज करे के बाद, बस शुरुआत में हे कर a और c के गुणा कर, जौन गुणनखंड आवता ओकर का कहला कि गुणनखंड के पूरा मतलब कि जौन गुणा आवता ओकर गुणनखंड कर, गुणनखंड में से ऐसा दो संख्या प्राप्त कर, मतलब ग्रुप बना के गुणनखंड के ग्रुप बना के ऐसा दो संख्या प्राप्त कर जो ना कि कहला योग जोड़ या घटाना हे बी बी के बराबर हो, -5 के बराबर हो, तो दो और तीन रहे कल, तो दो तीन के गुणनखंड दो ये तीन हुई 6, तो दो और तीन के जोड़ 5 होला, तो यहाँ -5 याद करके तो -2 -5 करते, ये +5 रही तो यहाँ प्लस कर दिए, दोनों की जगह पे आगे जाके वैसे ही हल हुई, तो यहाँ शायद माइनस में मनाए तो यो माइनस में मनाए एक्स के मान ऊ करके देख लिया जाए, अगर जरूरत पड़े तो। अब 4 भाग हो गए, 4 भाग में से 2 भाग में से कॉमन लो, एमी से कॉमन 2x ले लिया इतना आ जाए, एमी से 3 कॉमन ले लिया तो इतना आ जाए। ठीक बा। अब देखो दो पद बन गई, अब दोनों पद में से हई चीज कॉमन हो जाए, अगर ये चीज करबा हेकर हेकर गुड़ा वाला चीज के अगर दो भाग में बटवा तो हई और हई कॉमन मिलबे करी तो जने के, तो ये दोनों के कॉमन ले लो, बाकी हई दोनों काला साइड में आ जाए, मतलब ये केवल बचबे करता है, यहाँ से हई गायब बचे तो केवल हाथ में बची ना, हई और हई बची केवल, तो ये बच गई। अब देखो अब दो ई एक संख्या हो गई, कैसे ब्रैकेट लगल, ब्रैकेट के अंदर एक संख्या ही मानल जाला, जौन भी अंक होला ओके सबके जोड़ घटाना करके एक संख्या प्राप्त कइल जाला, ओके संख्या मानल जाला। तो ई एक संख्या बन गई, तो दो ई एक संख्या हो गई, ई एक संख्या हो गई, दो संख्या का गुणा जीरो आवता, यानी या तो हई संख्या जीरो हो या तो हई संख्या जीरो हो, तब भी जीरो आई, तो हई संख्या जीरो हुई तो x माइनस एक बराबर जीरो, हई संख्या जीरो हुई तो 2x माइनस 3 बराबर जीरो। ठीक बा। अब हमनी से x का मान ज्ञात करे बदे एक दोनों साइड जोड़ दो, x माइनस एक बराबर जीरो बा, तो एक दोनों साइड जोड़बा तो x बराबर जी एक, यानी यहाँ एक रही तबे ना कहला कि 1 माइनस 1 जीरो आ जाई, वो हिसाब से। अब 2x माइनस 3 बराबर जीरो बा, तो दोनों साइड 3 जोड़ दो, 3 हटावे बदे दो हटावे बदे 2 के भाग दे दो, काश की यहाँ कहला कि हाँ, तो ए तरीका से 3/2 आ जी, x के जगह पे 3/2 रखबा तो दो दो कट जाई, और है x के जगह पे मतलब x के जगह पे रखल बा तो 3 बची, 3 माइनस 3 जीरो हो गई, तो इस तरीका से हो जाए। ई हो गई समीकरण। ई चीज तो हल करे जाना तो भैया आप छानतर तो जाने को बतावल बोल भाई, एक इधर जाई तो प्लस हो जाए, तो एक इधर जाला तो प्लस यही से होला, कैसे इधर ककला एक जोड़ा इधर एक जोड़ा जाला तो वही ककला की एक आ जाला, इधर से गायब हो जाला, तो वही चीज के ककला के हमने के डायरेक्ट लिख दिया ला कला ई चीज है। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में ये तरीका लिखा हाई हाई तरीका बतावल गइल बा, अच्छा आठ के शायद एनसीईआरटी बुक में ई तरीका बतावल गइल बा, वैसे ही इधरो कर जाए, यहाँ थोड़ा हो गइल बा ककला की हाई समझ में ताकि आगे में दिक्कत हो जाए। यहाँ 3 है, तो 3 और यहाँ कल -3 है तो +3 कर दिल गइल, या एक पास कला -3 जब इधर गइल तो +3 बन गइल, आई दू इधर गइल गुणा रहे तो भाग बन गइल, तो ये 3/2 हो ई माना गइल, ई माना गइल, ई मध्य पद के विभाजित कर हो। लेकिन हर एक द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के मध्य पद के विभाजित करके गुणनखंड ना कर सकला, तो ओकरा बदे एक अलग सूत्र हो, तो ओकरा बदे देखो का सूत्र हो, उनका पूर्ण वर्ग विधि पूर्ण वर्ग बना के हल कइल जाला। इके पूर्ण वर्ग कहाला, पूर्ण वर्ग बना द्वि समीकरण हल करना।
एक जल्दी में समझ लिया, खास के हम डिटेल में ना बतावे जाए, आई जरूरी भी उतना ना, लेकिन एक सूत्र होला, उ सूत्र यही तरीका से आवेला। देखो कैसे हमनी के मानक रूप का द्विघात समीकरण के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एमे बहुत कुछ देखा बा द्विघात समीकरण में, जैसे मतलब कि हई एक कोनो भी समीकरण के मानक रूप में कैसे प्राप्त कइल जाला, इहो एक तरीका ह। लेकिन एक बतावे लगा हम तो टाइम ज्यादा लग जाई। ऐसे आई सब पता ना तो जाने के पढ़ ले बजे के ना, लेकिन नौ में शायद ये सब चीज पहले ही से बा। जैसे एक्स के जितना भी गुणांक रही, जैसे मतलब 2x बा 3x बा एक के बहुपद में, तो 2x 3x जुड़ के 5x हो जाए। मतलब सब एक्स के जितना गुणांक के एक्स के जितना मान रही वो ककला बी में मतलब जुड़ जाई, मतलब जुड़ जाके बी बन जाई। जौन अचर पद जितना भी रही, मान लो बहुत सारा अचर पद बा एक बहुपद में, तो वो सब जुड़ के सी में आ जाई। एक्स गुणांक एक्स के जितना भी ककला की एक्स 2x बा 5x बा एक के बहुपद में, तो ई सब दोनों जुड़ जाई तो 7x हो जाई। प्लस मान लो 3x और बा तो 3x बा, तो 5x 7x भाई और 3 10x हो जाए। ये हिसाब से यहाँ पूरा मानक रूप मतलब की जोड़ घटान के हल करके इतना आ जाए। आई उसे ही एक्स के मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बा, ई जोड़ के 5x स्क्वायर हो जाए, यहाँ आ जाए। तो मानक रूप जब भी होके हल करबो कौन भी द्विघात समीकरण के हल करके प्राप्त करबो तो ये टाइप से बनी। यहाँ मान लो अगर बी के मान 0 रही, यही वाला पद गायब रही, लेकिन तब वो ये तरीका से भी लिख सकलो, 0x लिख सकलो। तो ये मानक रूप है, यही पर आगे हल करेंगे। हाँ, तो ये समझ लो जब मानक रूप मतलब कभी भी द्विघात समीकरण के एक अरेंजमेंट करबो तो ए टाइप के अरेंजमेंट तार हर समय बन सकल। कोनो ऐसा द्विघात समीकरण ना हो जो ए अरेंजमेंट में ना बन पाओ, सब बन जाए। ताकि द्विघात समीकरण बा तो दू घात वाला पद रहेंगे, एक्स के दू घात वाला पद रहेंगे पड़ी, दू घात वाला पद रही तो एक घात वाला पद भी रही, एक घात वाला पद यहाँ रख दो, बाकी अचर पद भी कुछ रही तो अचर पद यहाँ रख दो, बाकी इधर जुड़ जाए। मान लो कभी कभी अचर पद इधर रहेला, तो मान लो इधर सी रही तो इधर सी रही तो एक इधर लिया माइनस सी बन जाई, तो दोनों तरफ माइनस सी घटा देता हो तो इधर से 0 बन जाई, तो इधर माइनस सी आ जाए। ये तरीका से मतलब सबके इधर भी ज्यादा लग, एक चीज समझ गए। अब देखो, अब इनमें हाँ हमने के हल करते नहीं ज्यादा देखा, ए के हल करके दिखा करे पड़े। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के तो जाने का लिख सकेला जे देखो, बी एक्स के ऐसे लिख सकी ना, एक बटे दू ना ऐसे ना, ऐसे दू गुणित एक बटे दू बी गुणित एक प्लस सी बराबर 0। एक देखो थोड़ा लंबा मतलब हम साइड में बताओ कोशिश ना करम। जब ये चीज के हल कर बजा तो दू दू ही कट जाए, बी एक्स ही बची बी एक्स, ठीक बा। लेकिन एक ए तरफ से लिखे के तरीका पूर्ण वर्ग बनाए, पूर्ण वर्ग जानला का कहला, वर्ग मतलब भाई होला। जैसे एक हमनी के ए प्लस कॉलम में नीचे लिखी ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर का होला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए टाइप से हमनी के बनावे के बाद देखो ए स्क्वायर यहाँ बा। अरे यार एक चीज और करेक्ट है हमनी के, ए के अभी अभी हाँ, एम बढ़ लगा करो, दोनों तरफ एक ही भाग दे दो, तो 0 में एक भाग दे दो तो 0 है, और इधर भाग देबो तो एक ऐसे भी लिख सकते ए एक्स स्क्वायर बटे ए प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे ए के हल करबो तो है तो नहीं माने, मतलब ये सब के हल करबो तो है तो नहीं माने। अब देखो अब एमी से हई चीज और हई चीज खत्म हो जाए, ए खत्म हो जाए तो एक्स स्क्वायर आ जाए, यहाँ बी बाई ए एक्स आ जाए, सी बाई ए बराबर 0। ठीक बा, अब देखो अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया। हाँ, हे सूत्र पे बनावे के रहना, हे सूत्र पे बनावे के, हे टाइप के बनावे के रहेगी, ऐसे पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो यहाँ ए स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर हो गया। अब हाई जाना तो कौन की जगह पे आई, एकरा 2ab की जगह पे आई। हाई जो नहीं के पद एक दो बार एक बार जोड़ दिए एक बार घटा दिए, तब ए ओ तरीका से एक प्राप्त कर। अभी देखो कैसे करते हैं, तो यहाँ देखो ए के लिख सके हमने के दो गुणित बी बाई 2a गुणित एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। पेज खत्म हो गया, नया पेज पर डायरेक्ट ना। हाँ देखो ध्यान दो यहाँ का करनी, यहाँ ही करनी देखो, दू से दू कट जाए तो बी एक्स बटे ए आई, बी एक्स बटे ए इतने रहे कल, तब इतना के मान इतना तो कुछ अलग अभी चेंज ना पाई। अब देखो अब इनमें क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणित बी बाई 2a गुणित एक्स। अब यहाँ का एक्स्ट्रा चीज देखो करता नहीं, एक एक लाल कलम से लिखा था नहीं, लाल कलम से मान लो बी बाई 2a के स्क्वायर के जोड़ दो, तो इतना जोड़ो बात इतना घटाम होंगे पड़ी प्लस सी बाई ए बराबर 0। समझ गई लो, आई चीज इतना चीज एक बार जोड़ल गेल बा एक बार घटावल गेल बा, तो ई टोटल 0 हो जाए, तो इसे मान में फर्क ना पड़े। लेकिन इतना समझाता होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पा जाए, ए हो जाए ए स्क्वायर, आई का कहला कितना बी हो जाए तो बी स्क्वायर, आई 2ab 2 आई ए हो जाए
ए की जगह पे एक्स स्क्वायर है, अब बी की जगह पे इतना रहे तो 2ab हो गई। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गई। ये तरीका से हमने के हल हो गई। तब टी बन जाई इतना एक्स प्लस बी बाई 2a के स्क्वायर। ठीक बा, हाँ समझ गई ले जा। अब देखो, अब इधर का बनी हे के भी कर देबा, ब्रैकेट हटा देबा, बी के स्क्वायर हो जाए और 2a के स्क्वायर यानी 2a गुड़ 2a, दो दो 4 हो जाए, 4 और ए के स्क्वायर ही रहे प्लस सी बाई ए बराबर 0। इतना चीज तो हो गई। देखो अब क्या करें, अब देखो इतना तो हो गई। अब हे के ये साइड ले जा, ये साइड ले जा, देखा करे पड़े हमनी के। देखो इतना जोड़ दो, बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और वही माइनस सी बाई ए। इधर इधर का कला की मतलब इतना जोड़ ला, इतना इधर जोड़ ला, हे के और हे के हटा के हाथ नहीं रखेगा ये तरफ, ये तरफ के गायब, इतना गायब करके एक गायब करके दिखा करे पड़ी। इतना मतलब घटाना बात एक जोड़ दो, घटावल मतलब गुल बात इतना जोड़ दो, इतना जोड़ल गिल बात एक घटा दो। लेकिन इतना इधर से घटैला एक जोड़ल, इधर कुछ जीरो के में इफेक्ट पड़ल हुई तो उतने जीरो में भी कर दो, मतलब प्लस बी बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर और माइनस सी बाई ए कर दो। तो एक चीज है ना, तो है इतना हाई खत्म हो जाए, यानी हमने के मान आ जाए एक्स बाई बी बाई 2a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। समझ गए जा यहाँ का भइल बा। याद है कि सिंपल कर सकला जा, हाई माइनस में बा बराबर के इधर जाई तो प्लस में हो जाए, यहाँ देखो प्लस में हो गई, हाई चीज प्लस में बात इधर आई तो माइनस में हो जाए, बस और कोनो चीज ना। एक या तो ए तरीका से भी कर सकला है, इतना सी बाई ए घटा दो दोनों तरफ, हाई भी जोड़ दो, इतना जोड़ दो दोनों तरफ, इधर जोड़ दो इधर जोड़ दो, इधर से गायब हो जाए, इधर कभी बची, इधर सी बाई ए रहे तो सी बाई ए घटा दो इधर तो इधर से प्लस माइनस सी बाई ए खत्म हो जाए, इधर एक बची, हाई और हाई खत्म है, एक काट के दिख चाहते ना, हाई हाई खत्म हो गया, खत्म कर देनी है, फिर इधर इतना बचल। अब देखो, अब इतनी क्या करा, एक्स प्लस बी बाई 2a के होल स्क्वायर ए के हल करा, तो ए के हल करे भी देखा करे पड़ी 4a के ए के जोड़ दो दोनों के, तो जोड़े भी देखा करे पड़े 4a के ऊ कर दो, गुणा कर दो, ये ना तो कितना हो जाए बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस हाई देखो 4a स्क्वायर इधर हो जाए, हाई कर आर और 4ac हो जाए। ये काय कहीं नहीं काश की इधर ए रहे तो ये जोड़ इतना हर बराबर रह चाहिए ना, बिन के घटाना में या जोड़ में हर बराबर रह चाहिए, तब अंश जोड़ेला, हर बराबर करे बदे 4a बटे 4a के मान एक आई, यानी एक गुणा कैलस फर्क ना पड़े, तो ई कइल गेल एक तरीका से लसा वाला सिस्टम यहाँ कइल गेल बा। तो ये देखो ये बेसिक चीज है, बेसिक चीज बताओ तो नहीं तो ए तरीका से, नहीं तो सिंपल कह दिया तो लसा ले ला, हेकर लसा ले ला। अब देखो बीज गणित में तो लसा ले आसान ना रही, लेकिन अंक गणित में आसान रहला, तो ऐसे अब लेकिन बेसिक चीज ये होला कि हई एक के गुणा कर जाला, ए के बराबर कर एक के गुणा के मतलब कि ये 4a बटे 4a के मान एक आई, 4 में 4 के भाग 4a में 4 के भागते बते एक आई, सेम संख्या भाग वो तरीका से आई के गुणा करने से फर्क ना पड़े, लेकिन यहाँ हमनी के हई हर बराबर हो जाता, तो ये तरीका से हर बराबर यही तरीका से कर जाला, भिन्न वाला चैप्टर में हम अच्छा से बतेले बनी। अब यहाँ देखो हम करत का बनी हई 4a स्क्वायर हो गई ला, यहाँ का बचल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, यहाँ एक्स प्लस बी बाई 2a के स्क्वायर हो गई। अब देखो, अब आगे हल कर देखा करो दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, इधर वर्गमूल ले लो इधर वर्गमूल ले लो, तो यहाँ से जाना तो है ही खत्म हो जाए, मतलब एक होल स्क्वायर जो है खत्म हो जाए, इधर बची एक्स प्लस बी बाई 2a, ब्रैकेट लगाओ जब जरूरत ना, इसकी वर्गमूल खत्म हो गई। यहाँ देखो का बचे, यहाँ बची देखो वर्गमूल जब भी खत्म होला तो प्लस माइनस बचेला, तो यहाँ प्लस माइनस लिख सकत रहला, लेकिन इधर प्लस वर्गमूल ले बाद प्लस माइनस है कोनो फर्क ना पड़ी, लेकिन हेकर वर्गमूल ना ले पाए कि हमने के बी स्क्वायर माइनस 4ac ई वर्गमूल अंदरे रही, हाई का हो जाए ये 4a स्क्वायर जन बा 2a आ जाए, तब 4 के वर्गमूल 2 गुणित 2 वर्गमूल, वर्गमूल से हाई खत्म हो जाए, है ये वो कट जाए, यहाँ 2 आ जाए, a स्क्वायर जन बा एकर वर्गमूल लेबा तो ये खत्म होके a आ जाए, यानी 2a आ जाए, इतना तो गणित हो गया। इतना आगे समझ गए ले हम, समझ गए ले ना। हाँ अब एक चीज ध्यान दो, अब यहाँ देखो हे इतना चीज के हमने की गायब करेगा कैसे, हमने के केवल x के मान चाहिए, इधर देखो x नहीं की तो यहीं है x बार, इतना गायब कर दें तो हमने के x के मान मिल जाए, एक गायब कर दिया इतना x के साथ जुड़ल बात, इतना x के साथ घटा भी दिया अलग से,
तो इतना घटावो तो ई माइनस बी बाई टू ए इधर घटा दिया इधर घटा दिया बस इधर घटेबो तो इधर भी घटाव पड़े तब भी बराबर बराबर रही नहीं तो इतना ये साइड इतना कम हो जाए बी बाई टू ए कम हो जाए तो इधर इतना घटाई तो एक्स के गायब करेगा एक्स मान याद करेगा इतना गायब करेगा इतना गायब करेगा तो इतना घटाव पड़ी लेकिन ई कब इतना घटाव पड़े ठीक बा लेकिन इतना घटाइबो तो इतना वाला में इतना कम हो जाई ना कैसे ये वाला पक्ष कम बा ये दोनों इतना बराबर रहे अब इधर इतना घटा दिलो इधर इतना घटाइबो इतना अब देना हिम्मी से इतना घटाइबो तो आपस में ही बराबर बराबर रही चित्र जनते को बजा सिंपल चीज मतलब दोनों तरफ इतना घटा देलो इतना अब हमने का मान का मिलल और खत्म हो गई तो हमने का मान मिलल एक्स बराबर ध्यान दो माइनस बी बाई टू ए और यहाँ यहाँ देखो ध्यान दो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए लेकिन ध्यान दो वर्गमूल के हेकर हई वर्गमूल जब हटी है कुछ मान आई तो एकर मान आई तो वर्गमूल जब भी खत्म होला तो ओकर मान प्लस और माइनस दोनों में आवेला इसी ध्यान देते हैं प्लस माइनस दोनों लिखाई और देखो दोनों के हर सेम बात अपनी के आसानी हो जाए कुछ चीज आसान है एक्स बराबर है जी माइनस बी बाई टू ए मतलब एक पूरा लिख दो यहाँ प्लस माइनस हो जाए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए यहाँ प्लस माइनस का है ये भी बताओ तो समझने के देखो देखो ये चीज समझ गए ना ये प्लस माइनस के भुला जा अभी बता है प्लस माइनस के भुला जा मान ली यहाँ प्लस है ठीक बा तो हाई 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 जोड़ देनी जा मतलब हर समान रहेला तो अंश आपस में जुड़ जाला तो माइनस बी हाई प्लस मान ली यहाँ प्लस एक बा प्लस माइनस हटा दो है इतना आ गया ना ठीक बा अब एक्स के बराबर इतना आ गया तो ये एक सूत्र होला तो यानी कि पढ़ ले के बजाय याद कर ले के बजाय अगर पहले से ही चैप्टर कभी पढ़ ले के बजाय या सुन ले के बजाय ये चीज होला एक साइड में हमने एक बार समझ ले जा एक बाद आगे जाएगी पूर्व विधि से हल करके ये देखो द्विघात समीकरण के मानक रूप है इतना तो अभी दोनों तरफ एक भाग दे दिलबे जीरो में एक भाग देबो तो जीरो आई इधर एक भाग सब में मतलब एक भाग इधर एहू में हो जाए एहू में हो जाए एहू में हो जाए तीनों में तीनों आपस में जोड़बा आई के हल करबो एक अपना के हल करबो तो हेतनी आई ठीक बा अब देखो अब का कहला कि यहाँ से ए एक खत्म हो गई इतना बचल केवल यहाँ बी बाई ए एक्स बचल आई सी बाई ए बचल अब देखो पूर्ण वर्ग इतना के पूर्ण वर्ग बनाएगा बा एमी का कहला कि हई देखो हई एक्स स्क्वायर हो गई ए स्क्वायर की जगह पे मतलब ये टाइप से बनाएगा बा ये टाइप से पूर्ण वर्ग मतलब ये टाइप से बनाएगा बा ना तो यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे हई हो गई आई टू ए बी की जगह पे हई हो गई कैसे 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 कि यहाँ टू ना नहीं तो टू कर दो इधर एक एक के साथ एक बटे दो के इधर गुणा कर दो तो बी एक कर दो बी बाई टू ए कर दो तो टू टू खत्म हो जाए बी एक्स आ जाए यहाँ मान समझ गए लोग बा तनी टू ए बी के करे कर है ना तो टू हो गई ए हो गई बी है इतना बी बना बा तो इतना बी बना बा लेकिन बी है यानी कि बी मतलब बी स्क्वायर भी चाहेला नहीं है हई देखो हई रुक जाए ये बी स्क्वायर चाहेला तो नहीं है तो हई इतना भी रहे एक एक स्क्वायर के इतना जोड़ दो इतना जोड़ दो इतना घटा दो तो हई पूरा जीरो हो गई तो ऐसे फर्क ना पड़े पूरा समीकरण जीरो के बराबर ही रही काफी सेम संख्या के एक बार जोड़ देगा एक बार घटा देगा ठीक बा लेकिन इतना जोड़ बा ई मिल के बन जी एक्स प्लस बी बाई टू ए के होल स्क्वायर के बराबर ठीक बा इतना हो गई अब देखो हई चीज अरे हई चीज कैसे हई तो इतना बन गई ना इतना बन गई ठीक बा इतना इधर हो गई हई वाला चीज यहाँ बा हई वाला चीज यहाँ बा अब एक जोड़ बा हाँ तो एक एक करके नहीं जाए ये इतना चीज के और इतना चीज के हई घटाना रहते इतना जोड़ देनी जा इतना जोड़ल है तो घटा देनी जा इधर घटाई नहीं जा मतलब इतना देखो हई चीज दोनों तरफ मतलब जोड़ देनी जा हई चीज दोनों तरफ घटा देनी जा ऐसे ही फर्क पड़ल कि हई चीज मतलब हई हई मिलके गायब हो गई हई हई गायब हो गई मतलब समीकरण दोनों तरफ इतना जोड़ देनी जा इतना घटा देनी जा समझे तो काहे से कि हई गायब हो गई हई गायब हो गई इधर से हई दोनों गायब होके इधर आ जाए और चिन्ह वही हिसाब से बदल गई सही देखो ये इतना बराबर हई हई दोनों तो गायब हो गई हई दोनों तो गायब हो गई इतना बराबर इतना गई यानी हई आ गई हई अब देखो एक हल कर दे यहाँ ए बाई यहाँ पूरे बाई कर हर बराबर रह चाहिए जोड़ में इधर पूरे बटे पूरे के गुणा कर दिए तो क्या हो जाए पूरे स्क्वायर हो जाए हई सी बा फोर ए सी हो जाए ठीक बा अब देखो पूरे पूरे ये हो गई अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो गई इतना बराबर अब देखो दोनों के अंडर रूट ले लेनी जा तो रूट इधर खत्म हो जाए इतना बची इधर अंडर रूट लेवा तो भाई अंडर रूट के अंदर रही है बाहर आ जाए ए बच जाए ठीक बा अब देखो अंडर रूट ले गई तो खत्म हो गई अब देखो इतने कोई बचे ना यहाँ बा अब देखो एक से मान याद करे बदे एक भी घटा पड़े एक हटा दे माइनस बी बाई टू ए के इधर घटा दे इधर घटा दे और माइनस बी बाई टू ए दोनों साइड घटा दे तो इधर से ही गायब हो जाए केवल इधर ही बची है तो अब एक एक अगला टू ये दोनों के हर बराबर हुआ यहाँ देखो यहाँ फिर से चीज वाली लिख ले बनी एक्स अगला हाई सेम उतार दिले बनी एक पहले लिख दिले बनी
के बाद में, ठीक बा। अब देखो 2 मतलब हर बराबर बा, तो अंश के आपस में जोड़ दो, तो माइनस बी, प्लस माइनस लिखल बनी, प्लस माइनस अभी भुला जा, हई करड़ी के कारण लिखल बनी, करड़ी के कारण काहे लिखल बनी ओके बताइए अभी। हई बस मान लो कि प्लस से मान लो, समझ लो यही प्लस से बात, इतना मान हमने कि आगे ई एच के मान यानी एच से ई सूत्र हो द्विघात समीकरण में जब भी मान ज्ञात करे करे, जैसे ये वाला मान ज्ञात करे करे, ये वाला हई 300 वाला या हई 300 वाला मान ज्ञात करे करे है, तब माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बाई 2a पर रख सकते हैं, मान लिया हई माइनस हटा दो, प्लस बोल रहा था, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac पर रख सकते हैं। हल करता तो हई 12 वाला जो कितना 12 या 12.5 नीचे। अब देखो द्विघात समीकरण के हल दू गो होला, यही से यहाँ प्लस एक बार प्लस लेबा एक बार माइनस लेबा, आई प्लस माइनस काहे होला, देखो प्लस माइनस काहे दो बार लिख लेबा और कड़ी में, तो देखो कोनो भी संख्या के जैसे 2 गुणी 2 करबा तो कितना आई 4 आई, लेकिन माइनस 2 गुणित माइनस 2 करबा तो कितना आई, येहू के मान 4 आवेला, यानी 4 के जब भी ककला वर्गमूल लेबा तो या तो ई मान प्लस 2 हो सकेला या माइनस 2 हो सकेला, कुछ भी हो सकेला, तो यही से एक प्लस माइनस 2 लिखाला, समझ गइल ना। तो यानी यहाँ कहे के मतलब कि यहाँ जो हई मान बा एकर मान मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac के जब भी ककला वर्गमूल लेबा प्लस के भी मान हो सकेला माइनस के भी मान हो सकेला, तो यही से प्लस माइनस लिखल गइल बा, एकर यानी वर्गमूल जब करबा तो ओकर एक बार प्लस भी लिख सकेला एक बार माइनस भी लिख सकेला, लेकिन एक बार पूछबा कि यहाँ जब वर्गमूल के नहीं जा प्लस माइनस नहीं जा लिखले बन जा, देखो काहे बदे जब हेकर वर्गमूल भइल बा हेकर वर्गमूल भइल बा, तो इधर अगर प्लस लेबा तो इधर प्लस लेबा, प्लस प्लस ठीक बा, लेकिन अगर इधर मान लो माइनस ले लो तो ये इतना करता तो माइनस ले तो और माइनस रही, तो माइनस माइनस के दोनों साइड गुणा हुई तो ई माइनस इधर आई, या माइनस से 1 के दोनों साइड गुणा कर दे तो माइनस 1 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाती, इधर माइनस 1 के गुणा कर देता प्लस, माइनस 1 के दोनों तरफ कर सकते गुणा, मान रखना पड़ेगा माइनस 1 के दोनों तरफ होता, तो वो तरीका से चिन्ह मतलब इधर हेकर हेकर खत्म हो जाए बराबर में रहता, लेकिन हई वाला अलग से बचेगा हम ऐसे, हम माइनस के माइनस माइनस के गुणा प्लस का होला, प्लस प्लस के गुणा इतना तो समझता हुआ वही का होला, ई देखा बता देता नहीं, देखो जैसे 4 गुणित 0 बा ना, एकर मान आई कितना 0 आई, कोनो भी संख्या के में जब 0 के गुणा हुई तो 0 आई, ठीक बा। अब 4 0 के का लिख सकेला 2 गुणित 2 माइनस 2 लिख सकेला ना, 2 माइनस 2 0, ठीक बा, इधर 0। अब देखो अब का कला की वितरण नियम के हद से अगर गुणा करबो तो 4 के 2 में करे पड़ी या 4 के माइनस 2 में करे पड़ी, ठीक बा। तो जब 4 के का कला 2 में करबो तो 4 गुणित 2 हो जाई, गुणित अरे गुणित यहाँ ना आई यार, यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस 4 गुणित 2 आई, ठीक बा बराबर 0, तो एकर मान आ जाई 8, एकर तो पते बा 8, एकर मान कितना जाई, एकर मान नहीं पता कैसे माइनस के संख्या बा प्लस के संख्या बा, तो एकर मान नहीं के पता, 4 गुणित 2 तो बराबर 0, समझे, तो दोनों तरफ अगर 8 घटा देबो हमनी के ककला की मान मिली एकर कितना, एकर मान हई हई इतना गायब हो जाई, ये इतना गायब हो जाई, हई 0 से कोनो फर्क ना पड़े, तो एकर मान इतना हो जाई, तो -4 गुणित 2 बराबर 8 आ गइल, -8 आ गइल, समझ लो माइनस और प्लस के गुणा, माइनस वाला अंक और प्लस वाला अंक के गुणा कर तो माइनस आ गइल, ठीक बा। अब देखो अब यहाँ -4 रहित, 4 की जगह -4 गुणित 0 रही, तो 0 आई, मतलब 0 में तो कौन संख्या गुणा करबे तो 0 आई, ठीक बा। अब 4 गुणित एके 2 माइनस 2 लिख सकला या 3 माइनस 3 लिख सकला, 0 हो गइल। अब वितरण नियम से सेम वही लगइबा, तो एकर हेमी गुणा होई और एकर हेमी भी होई, तो अब देखो तो हमनी के का -4 गुणित 2 आ जाई, फिर -4 गुणित -2, एक गुणा और माइनस दोनों बात एक यहाँ कर 0 के बराबर है, एक मान कितना आई -8, ठीक बा, तो -8 हो गइल, ठीक बा। 4 गुणित -2 गुणा और माइनस दोनों एक साथ बात ऐसे ब्रैकेट लगी बनी। अब देखो अब एमी का करबा, एमी हमनी के कला इतना के मान ज्ञात करे के बा, का करे के पड़ी +8 दोनों तरफ जोड़े के पड़ी, तो हमनी के मान जाना तो काम मिली, हई हई इतना गायब हो जाई, इतना गायब हो जाई, प्लस और माइनस हई 0 से कोनो फर्क ना पड़ी, तो एकर मान इतना समझला, माइनस और माइनस के गुणा के प्लस आ गेल 8, 4 4 के 2 में करबे तो 8 आई, 4 के 2 में करबे तो 8 आई, लेकिन हई माइनस और माइनस के गुणा के तो प्लस आ गेल, हई ये तरीका होला, काफी वितरण नियम जानते बाबू, ई तो रियल में होला, और इतना इतना के मान -8 आइबे करी, खातिर यहाँ यहाँ देख लो यहाँ तो वितरण में ये से यहाँ आइल बा 8, लेकिन अब इतना के मान नहीं पता थे कि छोड़ दो, लेकिन इतना के मान 8 बा, इतना में इतना के जोड़ल जाता तो 0 होगा था, इतना में मतलब कि -8 बा, तो हई कितना हुई 8 रही तब भी ना 0 आई, समझ गेलो ना, यहाँ देखा हटा देने डायरेक्ट कर देने, हई एकर मान कितना आइल है -8 आइल है, ठीक बा, उहे हई +8 जोड़ल गेल है, तो देखो तो यहाँ -8 बा, -8 में +8 जोड़ा आई तब भी ना इतना मान आई, ये बात कल याद रखनी है, ये
माइनस माइनस के गुणा प्लस ई होला, यानी समझ गेला। हई चीज यानी समझ गेलो बजा। अब दू दू के गुणा करबा 4 आई, माइनस दू के गुणा करबा तब 4 आई। अब 4 के वर्गमूल निकलबा, वर्गमूल मतलब ये कख लागे घात 2, मतलब एक घात कम करेगा। यही है जी, प्लस 2 भी आ सकला, माइनस 2 भी आ सकला। प्लस माइनस 2 एक साथ में लिख दियाला, तो यही से यहाँ है कहीं दोनों वर्गमूल आई प्लस माइनस इतना लिख। तो ये जब हल करके ध्यान रखेंगे, एक बार प्लस रख देंगे, एक बार माइनस रख देंगे। बहुत लंबा चौड़ा बना था, कोनो मतलब नहीं है चीज के। ठीक बा, ये चीज समझ गए या ये चीज सब मिटा देंगे। अब देखो इतना चीज हो गई ना, अब इस सूत्र के एक बार फिर नीचे लिखते हैं। अभी एक चीज और बताओ बा, देखो एक्स का मान कितना आया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। अब देखो द्विघात समीकरण हल करे के बाद इस सूत्र से तो हल ही कर सकेला, और तो कोनो फर्क ना पड़ी। कोनो चीज जाने या मत जाने, मध्य पद के विभाजित करे वाला जो हई चीज रहे, हई चीज हमने पढ़नी है जा। हई देखो, हई मध्य पद के विभाजित करके हई वाला जो सिस्टम पढ़नी है कि हेकर हेकर गुणा करके फिर ओकर गुणनखंड में से देखो कि कला की जो जोना की जोड़ गुणनखंड में से ग्रुप बना के देखो जोड़ की एक के बराबर हो, जोना की जोड़ एक बराबर हो, फिर है ये सब करके जीरो जीरो के गुणा से, मतलब जीरो नहीं इधर दूसरे संख्या का गुणा जीरो होता तो कोनो एक संख्या जीरो हुई, उस हिसाब से या तो हई जीरो हुई या तो हई जीरो हुई, या तो हई वाला संख्या जीरो हुई या तो हई वाला संख्या जीरो हुई। यही हिसाब से हल करो। यहाँ भी देखो हल करनी है जैसे मुझे चीज हई या तो हई जीरो हुई या तो हई जीरो हुई, तब दोनों के गुणा जीरो होता तो दोनों के जीरो हो भी करी, हई जीरो हुई तो इतना माना ही, तो एक्स के हई जीरो हुई तो इतना माना है। इस तरीका से हो गई। लेकिन सिंपल हमनी के पूर्ण वर्ग विधि बना के इस तरीका से एक सूत्र प्राप्त कर लीजिए हल वाला। आई हर एक जगह यूज होला, इस सूत्र के तो अंजन कर रखे पड़ेला। इस सूत्र पे मान रख देबा, बी के जगह बी का मान रख देबा, बी के स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर के, और ए के जगह पे ए के मान, सी के जगह पे सी के मान, तो हमने के वो हल हो जाए। देखो जैसे कौन हई कौन होता हई प्रश्न का रहे हई वाला चीज ये काम काफी को ये चीज के देखो हल कर दीजिए सूत्र पर से। काफी ठीक बा। ए का मान कितना आइला है 3/2 और एक आइला है ना, तो देखिए हल का सूत्र वो समझ जाए कैसे पर रखेगा। तो एक पेस्ट कैसे कर जाए, पेस्ट हाँ देखो हो गई ना। एक ऐसे मेथड के हल कर लीजिए सूत्र पर रख के, ठीक है एक रन से। तो यहाँ देखो ए बराबर गुल 2, बी बराबर गुल -5, सी बराबर गुल 3, तो एक्स बराबर आ जाए माइनस माइनस बी रहे ना, तो बी के जगह पे -5 हो जाए, ठीक बा। प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर -4 गुणित एक कितना बा 2 बा, सी कितना बा 3, 2 गुणित एक कितना बा 2 बा, ठीक बा। अब एक हल करा, तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो 5 हो जाए प्लस माइनस, -5 गुणित -5 माइनस माइनस प्लस हो जाए, 5 के जब वर्ग करब 25 हो जाए, तो ये हो गई माइनस 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, ठीक बा 4 एक्स बराबर हो गई। यहाँ एक्स बराबर यार हाँ देखो 5 प्लस माइनस है का मान कितना जी 25 में से एक घटाई बताओ एक, एक के वर्गमूल एक होला। अब देखो एक्स बराबर देखो एक बार एक और वर्गमूल एक आई, तो एक बार 5 प्लस एक रख दो, प्लस एक भी आ सकता मतलब -1 गुणित -1 बराबर भी एक आई, हाँ 1 गुणित 1 बराबर भी एक आई, तो एक बार -1 रखता है, एक बार 1 रख दिया, इसका मतलब इतना आई, ऐसे माइनस माइनस को गुणा भी प्लस हुआ। इस तरीका से ये हो गई। और दूसरा का मान हो जाए 5 - 1 बराबर 4, एक हल कर बात आ जाए 5 1 6, 6 बटे आ जाए 4 बटे ठीक बा। ये रही एक्स बराबर, तो एक्स बराबर आ गई हमने देखा 2 के दोनों में भाग दे दो, ये आ जाए 3 बटे और आ जाए 1, ये एक्स के मान हो जाए। ओ का कहला कि मध्य पद विभाजित करके भी हल कैलर नहीं जाता, इतने आई 3/2 और 1, देखो यहाँ कहाँ 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 और ये हल कर ले बन जाना, देखा 3/2 और 1 आई ये तरीका से भी, और इस सूत्र पर रख के भी हल करनी चाहिए। यहाँ इतने सूत्र पर रख के सिंपल तरीका से हल कर सकला जाए। ये चीज समझ गए। अब एक चीज और होला में विविध कर जाने के बाद तो जाने के सिलेबस के हिसाब से सूत्र पर रख के कई उदाहरण बा या क्वेश्चन बा, तो वो के हल कई गुलबा मध्य पद के विभाजित करके कई क्वेश्चन हल कर बा, वो चीज बा वो सब चीज आसान चीज है, वो सब तो जाने खुद कर सकला जाए। अगर प्रश्नावली को भेजे बतावे के तो बता दे, ठीक बा। अब एक चीज और ध्यान दो, एक्स स्क्वायर बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4a बटे 2a। एक चीज ध्यान दो, हई वाला जो चीज है ये चीज के साइड में रखो, बाकी हई चीज के रहे दो, ये चीज के ध्यान ये साइड में रखो। ये चीज में एक खासियत बा, बी स्क्वायर -4 देखो एकर का कहला वर्गमूल ले गइल बा, वर्गमूल ले गइल बा ना, लेकिन एक ही जानला का हमने के कहीं ना जा बी वी तो पर एक डिस्क्रिमिनेंट कहला, तो ई एक अलग करेला, कास के एक दू मान होला। देखो द्विघात समीकरण के
दो मान हमनी के ज्ञात होला प्राप्त होला, या एक मान भी प्राप्त हो सकेला, या तो जीरो मान भी प्राप्त हो होला। तब की कब कभी मान प्राप्त न होला, तो कैसे होला देखो, ये इमी समझल जाए। जब हई चीज मतलब बी स्क्वायर में से 4ac की घटाई बा, तो ऊ का कहला कि अगर का कहला कि तहार एक से बड़ा आवता, एक से बड़ा आवता, वही चीज देखो, एक एक कॉपी करे के पड़ी तो बता हमके। ऐसे कई बार लेके तो ना, डुप्लीकेट कर दो, ठीक बा, डुप्लीकेट। अब देखो, ठीक बा, ई देखो, ई का कहला ना कि एक से बड़ा रही, जीरो के बराबर रही, या एक से छोटा रही। हाँ, एक से, तब का हो सकेला देखो, एक से क्या बता, जीरो से सॉरी सॉरी, ई जीरो से, ये सिस्टम है ना, एक बार देख ली। देखो, तो ई जीरो से, हई संख्या जीरो से बड़ा रही तो का मतलब एक दो तीन चार कुछ भी रहो, तो ई तब जाना तो का हुई, तब हमने के एक्स के दो अलग अलग मान मिली, अलग अलग मान मिलेगा या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, ठीक बा। और हई जब रही तब का कहला कि एक्स के केवल एक मान मिली, एक मान मिला या प्राप्त होगा, ठीक बा। हई जब रही ना, तब जाना तब का हुई, इसे कैसे कर दो बराबर ना हो, तो का कहला कि तब मतलब ई का कहला जीरो से छोटा हो, हई चीज जीरो से छोटा मतलब -1 -2, हई देखो छोटा के चिन्ह इधर बना तो -1 -2 ई सब हो, का कहला कि तब जाना तो का हुई, अब एक्स के कोई वास्तविक मान ना मिली, वास्तव मान नहीं मिलेगा। हई जाना तो का हुई, पहले अब हई वाली चीज समझी, अगर है तो ना जीरो के बराबर हो जी, तो एक्स के केवल एक मान का ही मिली देखो, अगर है तना है तना जीरो हो गई, तो जीरो को वर्गमूल करबो तो जीरो आई, तो जीरो आई। अब जीरो के प्लस कोनो संख्या में जोड़ा या घटावा और फर्क ना पड़े, तो यानी एक्स बराबर कितना जी, है रह जाए। तो दो अलग मान कैसे मिली, कैसे की हई चीज जोड़े घटावे खाइए नहीं खेल, देखो जैसे यहाँ यहाँ जो एक आई ला एक्स के मान, तो एक के जोड़ने ही जाए घटे नहीं जाए, लेकिन यहाँ एक्स के इतना बराबर है जीरो रही, तो ओकर वर्गमूल जीरो आई, तो जीरो हो जाए, तो जीरो हो जाए, यानी एक्स के का मान है 5/4, 5/4, मतलब दोनों स्टेज में 5/4 आइल रहे। ये तरीका से अगर हई हई हेतना इस सूत्र में हेतना पूरा जीरो रही, तो केवल एक्स के मान हेतने आई, -b/2 है, तो यानी केवल एक मान प्राप्त हुई, ठीक बा। एक से बड़ा हुई तो का हुई, एक से बड़ा हुई हई चीज, एक से बड़ा हुई तो एक और वर्गमूल पूछाई, एक और वर्गमूल है तो एक बार जोड़ल जाए, एक बार घटावल जाए, इतना ही। वर्गमूल काहे एक बार जोड़ल घटावल जाए, काहे से यहाँ लिख ले रहे हैं यार, एक नाम मिटाओ चाहते रहे, काहे से कि 2 × 2 बराबर भी 4 होला, -2 गुणित -2 बराबर भी 4 होला। के तरीका से हालांकि जब 4 के वर्गमूल निकलबा, उ +2 भी हो सकला, -2 भी हो सकला, यही के कहाला +-2 यही के कारण मतलब 4 के वर्गमूल निकलबा तो +2 भी हो सकला, -2 भी हो सकला, कैसे -2 के भी 2 बार गुणा करबा तो 4 आई, +2 के भी 2 बार गुणा करबा तो 4 आई यहाँ, तो यही तरीका से तो ये कर जाला, तो मतलब ई एक से बड़ा हुई तो ओकर कुछ मान है, ओके एक बार प्लस से मतलब बी में जोड़ल जाए, एक बार बी में घटावल जाए, या फिर दुए भाग दिए, तो ये ककला दो अलग अलग मान प्राप्त है। लेकिन जब ई एक से मतलब जीरो से छोटा हो, तब कोई वास्तविक मान प्राप्त नहीं होगा, नहीं मिलेगा या प्राप्त नहीं होगा। ई काहे देखो देखो, एकर कहे का मतलब का, एकर कहे का मतलब हो गइल -1, एक से छोटा का होई -1 जैसे हो गइल, या -2 हो गइल, या -1/2 हो गइल, 1.2 हो गइल, ई सब हो गइल। अब ये सब के वर्गमूल तू करी जइबो, एक चीज ध्यान दो, ई चीज जाना तो का चीज ध्यान देवे के बा, हई -1 के वर्गमूल करे के बा, कि मतलब ऐसा संख्या ज्ञात करे के बा जोना के 2 बार गुणा हो तो -1 आओ, तो कोनो भी संख्या के 2 बार गुणा करबा तो -1 ना सकेला, काहे कि माइनस माइनस के गुणा करबा सेम संख्या से बात होला ना, सेम संख्या के 2 बार गुणा करा, ई आओ, काहे कि वर्गमूल मतलब होला, वर्ग मतलब भुजा गुणित भुजा होला, मतलब सेम भुजा रहे के चाहिए ना, नहीं तो वर्ग रहबे ना करी, यही से तो वर्गमूल लेबो का कहला कि सेम संख्या के मतलब ऐसा कौन दू संख्या बा जोना के सेम संख्या के आपस में गुणा करबा तो -1 आओ, तो माइनस मान ला 1 बा, तो -1 के जब -1 में करबा तो वो +1 आई, या 1 में करबा तो वो +1 आई, माइनस कैसे आ जाई, माइनस ना आई, तो -1 के वर्गमूल हमनी के होबे ना करे, ओकरा जगह पे एक अलग से समझने के समृद्ध संख्या पढ़ल जाई, ओकर अलग से चैप्टर भी है या बुक भी है आगे जाकर, तो ओमे एक आई, ये संख्या आई मान लिया और ओके काल्पनिक एक दूसरा दुनिया की संख्या या काल्पनिक संख्या मान लिया, जौना के वास्तविक जीवन में उपयोग ना करिए ला। ई चीज का कहला कि बहुत दिन तक का कहला गणितज्ञ के द्विघात समीकरण हल करे से रोकत रहे, काहे कि हर एक संख्या के गुणनखंड ना कर सकेला, तो हाँ हर एक मतलब हर एक का कहला कि समीकरण द्विघात समीकरण के गुणनखंड ना कर सकेला, जौना के गुणनखंड ना कर पेबो के ना हल कर पेबो, काहे से कि उ हई काल्पनिक मान ओकर प्राप्त होला, मतलब हर एक के वास्तविक मान ना प्राप्त हो सकेला, कुछ के काल्पनिक मान प्राप्त होला,
तो इस अगर का कला है सूत्र है जो हम अभी सूत्र बननी है जो ज्ञात करनी है ये सूत्र पर मान रखता तब तक हालांकि हमने के काल्पनिक मान हमने के ज्ञात कर सके जरा माइनस एक वाला ओके आई के फॉर्म में रखे आई बराबर होला माइनस माइनस एक अंडर रूट माइनस एक होला आई बराबर ई आगे जाकर एकार में पढ़ा जा लेकिन अभी इतने समझ लो कि वास्तविक मान ना ज्ञात कर सकते काहे कि जैसे ही 4 ही रही जैसे मान लो यहाँ -4 ही रही -4 एक वर्गमूल ज्ञात करेगा अरे यार कलमिया का ही बदल -4 एक वर्गमूल ज्ञात करेगा तो ऐसा कौन दू संख्या में जो कि कला की गुड़ा आपस में गुड़ा करा तो -4 हो ऐसा कौन संख्या नहीं काहे कि 2 के 2 में गुड़ा करबा 4 आई आ -2 के -2 में गुड़ा करबा तो वो 4 आई तो -4 तो कभी आइए ना सके ना अगर सेम संख्या के गुड़ा करबा तो 2 के -2 में करबा तब 4 आई लेकिन -2 और 2 सेम संख्या तो बा ना अलग अलग संख्या बा -2 अलग संख्या हो गई तो कर्जा 2 और का कला की 2 अलग से संख्या हो गई तो समझ लेना तब -4 आई तो लेकिन ई तो सेम संख्या हो गई ना कि 9 2 और -2 सेम संख्या थोड़ी गई ये तरीका से ऐसा कोनो वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या में तो संख्या रेखा तो जान पर लोग जान ओप्पो कोनो ऐसा संख्या नहीं है जो उनका गला की देखो के हम बता देते नहीं जैसे संख्या रेखा तो जान पढ़ ले ओके वजह संख्या रेखा से ला ना यहाँ जैसे 0 हो गई इधर का कला की प्लस की संख्या 1 2 ऐसे आवेला 3 ऐसे अनंत तक चल जाला अनंत तक इधर -1 -2 -3 ऐसे होला लेकिन -4 ऐसा संख्या कोनो ज्ञात करो जैसे देखो ऐसा संख्या कोनो ज्ञात करो जो के कखला की सेम संख्या के गुणा करबो तो -4 हो ऐसा कोनो संख्या नहीं है काहे कि 2 के गुणा जब कखला 2 के गुणा -2 में करबो तब बे -4 आई -4 आई लेकिन 2 यहाँ बा और -2 यहाँ बा अलग अलग बा वास्तविक संख्या के रेखा पर कोनो ऐसा संख्या नहीं है जो कि -4 लिया दे लेकिन -4 लिया वाला -4 के वर्गमूल होला तो जानला कौन संख्या रेखा को होला ये संख्या रेखा के अलावा एक ऐसे काल्पनिक संख्या रेखा कल जाला ऐसे एक कल जाला में 1 2 3 ऐसे कल जाला यहाँ -1 -2 कल जाला आई के साथ काम करे वाला आई आई ई संख्या रेखा होला एप ज्ञात कर सकेला एप उ संख्या ले सकेला जो ना के सेम संख्या के दो बार गुणा करबा ई आओ ओ संख्या के अगर रेखा के बनावे कोई हम देखो बनाइयो देतनी हे टाइप से बनेला एक के बदे मान लो ए टाइप से 0 से इधर चल रहा है आई चलेला 2 आई चलेला 3 आई चलेला है मान जाना तो कितना चाहिए 2 आई चाहिए तो 2 आई गुणित 2 आई करबा 4 आ जाए इसके 2 2 के ई आई के मान होला अंडर रूट -1 अंडर रूट -1 गुणित अंडर रूट -1 बराबर -1 आ जाए -1 के गुणा जब 4 के साथ करबा तो -4 आ जाए एक समझ ला एकर मान आई तहार -4 के वर्गमूल आई 2 आई आई लेकिन ई जौन हई जौन संख्या रही एक समृद्ध संख्या रही मतलब दू वास्तविक भाग आई काल्पनिक भाग आई काल्पनिक संख्या रही सीधे सीधे कह सकेला कास ओकरा बदे अरे यार हई नंबर लाइन ही हमार मिट गइल नंबर लाइनवा काहे मिट गइल काल्पनिक बनावत समय हई हई नंबर लाइनवा नाम के छात्र है तो ई कला की ई नंबर लाइन से हट के उ संख्या ई चीज तो समझ गए लोग बस इतने चीज बा और कुछ तो जाने के इस चैप्टर में बा ये वीडियो के 2 या 3 बार देख ले अगर कुछ ना समझ आए तो पूछिए या और लेके हम बनावे की कोशिश कैली है कोशिश में जानते बा थोड़ा बहुत दिक्कत तो होबे करेला शुरुआत में ढेर कंफ्यूजन मिला बाद में काकाला के चैप्टर पे आगे नहीं लाए मतलब कि मेन का चीज बतावे की बा और ज्यादा टफ भी मत हो तो जाने के कुछ समझ में आओ ई थोड़ी कि हम बता दिए हमके खुद थोड़ी समझेगा बा हे काकाला तो जाने के बतावे में थोड़ा कंफ्यूजन भइला मैं देखो एक चीज और बता दी तो जाने के बुक में हई सूत्र केवल देले बा जैसे हई जन सूत्र बा इस सूत्र में बस दिले बा इस सूत्र कहाँ से आइल बा इन चीज नहीं के दिले हाँ पुराना मतलब अभी रेशनलाइज हो गइल बा 2024-25 में 23-24 में से गायब हो गइल लेकिन 2020 के करीब 20 19 या 20 21 वाला बात करबो कोरोना से पहले वाला बुक में हई सूत्र कहाँ से आइल बा सूत्र कहाँ से आइल बा जो नहीं यही तरीका बताइनी है यही तरीका बताइनी है ई चीज दिले बा लेकिन अभी ई चीज के खत्म कर दिले बा दूसरा बुक में तो ऐसे लेकिन हमके बतावल जरूरी हो तो जाने के जानल जरूरी है नहीं तो आगे जाके फिर एक पढ़ेंगे पड़ी आई मध्य पद के विभाजित करे वाला ये तो नॉर्मल चीज है ई तरह भी करेला और हई द्विघात समीकरण की जरूरत हई सब जैसे मकाने बनावे को तो एमी जरूरत पड़ता है मान लो कपड़े रही कपड़े काटे करेंगे मान लो कपड़ा के ककला की चौड़ाई से लंबाई 4 गुना से 3 अधिक बा 4x - 3 हो जाए आ एकर ई बा आ ओकर क्षेत्रफल कह जाए 200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला ककला की हमके कपड़ा चाहिए जो ना के ककला की चौड़ाई से लंबाई 4 गुना से 3 अधिक बार की हो जाए एक गुणा जब एमी करता तो हे टाइप के एक द्विघात समीकरण बन जाए आ ओके हल करता तब भी ना कहला कि एकर लंबाई चौड़ाई काट पाई था कपड़ा भी एक के मतलब दर्जी भी बावा
या दुकान पर कपड़ा ही बेचत हो तब भी अगर तके ऐसा कोनो क्वेश्चन आ गई या ऐसा हल करे पड़ गई जरूरत पड़ गई तो ना कर सकला। बाकी डिजाइन उजाइन कोनो चीज के डिजाइन करतो तो पूछबे मत कर। तब तो ये सब की जरूरत पड़ते रहेला ना कि इतने हम हमरा पास मटेरियल बा आयतन इतने वाला आयतन के मटेरियल बा। लेकिन का कहला हमके यही साइज के चाहे अनुपात में का कहला बहुत जगह फिट करे के होला ना तो तब दिक्कत हो जाला। तो ई चीज द्विघात समीकरण जानना जरूरी है। बाकी का कहला क्वेश्चन कई सारा उदाहरण में देले बा उ सबके देखल जाए तो हमनी और समझ में आई कि द्विघात समीकरण कहाँ-कहाँ यूज हो सकेला। ई बहुत बड़ा-बड़ा चीज में बा। ई कहीं सब यही सब जो सूत्रवा बा या हई सब नियम कानून खोज करे में बहुत सारा ज्यादा साल लागल है। तो सोचबा से कि 1 ही 2 घंटा में हम सब कुछ जान ली तो बहुत मुश्किल हुई। हाँ, वीडियो के 1 या 2 चक्कर और देख लिया जाए फास्ट स्पीड में करके तब और तो जाने अच्छा से समझ में आ जाए। अब हम वीडियो बंद करते हैं। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।